अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अम्मा बाद हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर बुन्नूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले बैत सहाबाए कराम ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि आज का ये मुबारक जुम्आ जो जमाद सानी का महीना 2024 और 6 दिसंबर भी है। खबर इसके कि आज का ये उन्वान, आज का ये टॉपिक ईमान की मजबूती जो हमें समझना है, इसके मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज करने से पहले आइए सबसे पहले हम और आप तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक पहले हम दुरूद पाक की अहमियत को समझते हैं, उसके बाद अपने उन्वान को आगे बढ़ाते हैं। आदत है
कि हम पहले दुरूद पाक की फजीलत को बयान करते हैं, उसके बाद अपनी तकरीर को आगे बढ़ाते हैं। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल जो है अहादीस मुबारका में मौजूद है। उन्हीं रिवायतों में आता है कि एक बड़ी मोतबर किताब दुरूद पाक की फजीलत पर और कुछ वज़ाइफ पर लिखने वाले बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका नाम हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अल-जज़ूली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुल्क शाम के इलाके जज़ूली में इनका मज़ार मुशर्रफ है। इनकी एक मोतबर किताब है, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। उस किताब में जो है एक हदीस पाक लिखी गई है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स दुरूद पढ़ता है, जैसा ही वो दुरूद शरीफ पढ़ता है, वो दुरूद उसके मुंह से निकलकर तमाम आसमान के ऊपर से जब उड़ते हुए, यानी जंगलों से होते हुए, तालाब के ऊपर से होते हुए, पहाड़ों के ऊपर से होते हुए, वो ये ऐलान करते हुए जाता है, ऐ समंदर, ऐ जंगल में रहने वाले हैवानात, ऐ झाड़, ऐ पहाड़, सुन लो फला बंदे ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा है। और फिर वो दुरूद अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होता है। और जब वो दुरूद अल्लाह की बारगाह में पेश होता है तो अल्लाह ताला उस दुरूद पाक की पढ़ने वाले के जो उसने दुरूद पढ़ा, उस दुरूद पाक को अल्लाह ताला एक फरिश्ते की शक्ल इख्तियार करता है, यानी एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। और वो ऐसा फरिश्ता है जिसके 70,000 बाजू हो गए, यानी दोनों बाजू एक दो नहीं बल्कि 70,000 रहे। और 70,000 बाजू पे 70,000 पर हो गए, और 70,000 पर 70,000 उसके धड़ होंगे, और 70,000 धड़ पर उसके 70,000 चेहरे होंगे, और 70,000 चेहरों पे उसकी 70,000 जुबानें होंगी। फिर वो फरिश्ता अपने 70,000 जुबानों के साथ अल्लाह ताला की पाकी बयान करेगा, अल्लाह ताला की तस्बीह करेगा, अल्लाह ताला का जिक्र करेगा। तो अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा, क्योंकि ये दुरूद पाक पढ़ने से ये फरिश्ता पैदा हुआ है, तो ये जितने जिक्र करेगा या फरिश्ता जो अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, तो इसका तमाम इसके जिक्र का सवाब, इसका इबादत का सवाब जो मेरे लिए कर रहा है, लेकिन उसको दिया जाए जो दुरूद पढ़ने वाले ने दुरूद पढ़ा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। यानी दुरूद आप पढ़ो तो इतना सवाब आपको मिलता है कि आपका वहम, आपका गुमान, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने दुरूद पढ़ने वालों को कैसे कैसे अजर अता फरमाए और इनाम अता फरमाए। उसमें से एक हदीस मैंने आपके सामने अभी बयान फरमाई है। बेशुमार अहादीस मुबारक है, दुरूद पढ़ने वालों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, गुनाह माफ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। बल्कि एक हदीस में आता है, जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। बल्कि एक और हदीस में आता है कि जो एक बार दुरूद पढ़ता है कि अल्लाह ताला उस पर 70 रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। तो यहाँ पर उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि एक हदीस में आता है कि एक बार दुरूद पढ़ो तो 10 रहमतें नाजिल होती है। दूसरी हदीस में आता है एक बार दुरूद पढ़ो तो 70 रहमतें नाजिल होती है दुरूद पढ़ने वाले पर। तो ऐसा क्यों? तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जितने दिल से आप दुरूद पढ़ेंगे, यकीन के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह उस रसूल की मोहब्बत में डूब कर जितना शख्स दुरूद पढ़ता है, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाता है। लिहाजा मैं अक्सर कहता हूँ, मुझसे कहते लोग मौलाना को वजीफ़ा बताए कि हमारे परेशानियाँ हल हो जाए, मुसीबतें हल हो जाए, कारोबार में तरक्की हो, रिज़्क़ में बरकत हो,
तो अक्सर कहते तो मैं उनको कहता हूँ भाई जो आपको दुरूद याद है उसको बहुत ज्यादा कम से कम दिन भर में 350 मरतबा पढ़ लिया करो, क्योंकि कसरत से दुरूद पाक जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसको नेकी अता फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसकी मुश्किलों को आसान फरमाता है, उसके परेशानियों को आसान फरमाता है। लिहाजा दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में भी, क़ब्र में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह हम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आज का ये उन्वान मेरा है ईमान की मजबूती, और आज का ये उन्वान ईमान की मजबूती मैंने रखा इसलिए है, नीयत मेरी यही है कि आज जो अभी हिंदुस्तान भर में ख़ास तौर पर इंडिया में जो हालात चल रहे हैं, इन हालात को देखते हुए अब एक मुसलमान, ख़ास तौर हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है कि करना क्या है। क्योंकि आप जानते हैं जो फसाद किस्म का मिजाज रखने वाले वो लोग मसाजिद पर जो है हमला कर रहे हैं, मसाजिद पर केस दर्ज कर रहे हैं। फिर आज ख्वाजागान हिंद अल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी केस को दर्ज किया गया, जबकि इंडियन पेनल कोड यानी इंडिया के कानून के मुताबिक कि इबादत गाहें जो पूरी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब कानून बना तो पूरे इंडिया में जितनी इबादत गाहें, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, दरगाह हो, उस वक्त ये कानून पास हुआ था कि ये अपनी जगह पे मौकूफ रहेंगे, इसको साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये इंडियन कानून के तहत आज भी ये कानून है, और ये कानून आज भी ये खत्म नहीं हुआ है। कानून, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं निकला, बल्कि कानून मौजूद है। जब ये कानून मौजूद है कि पूरे इंडिया भर में इबादत गाहें हर मजहब वाले के अपनी जगह ठीक रहेंगी, सेफ रहेंगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, फिर भी जो है जो ऐसे जहन के लोग जो सियासत कर कर आपस में यहाँ फसाद और लड़ाना चाहते हैं, अंग्रेज की एक बड़ी पुरानी पॉलिसी रही है अंग्रेजों की, जिस पर आज कुछ गंदे जहन के लोग काम कर रहे हैं। अंग्रेज अक्सर ये कहते थे, जब हिंदुस्तान पे उनकी हुकूमत चल रही थी, तो वो ये कहते थे कि अगर हिंदुस्तान में हुकूमत करना है तो आपस में इनको लड़ाते रहो, और इनको आपस में लड़ाओ, अपनी कुर्सी को मजबूत करो। तो कुछ कुर्सियों के लिए कुछ गंदे जहन के लोग, आज उनका पावर, आज उनका दबदबा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोर्ट जानता ये कानून है कि इबादत गाहों से कोई छेड़छाड़ करना नहीं है, फिर भी उनकी सुनवाई को कबूल कर रहा है, उनका साथ दे रहा है। तो आज इन हालात में हमें करना क्या है? खास तौर पर बहुत से लोग ऐसे भी मैंने सुना और देखा है कि वो एक किस्म का खौफ और डर में जिंदगी जी रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और धीरे धीरे पूरे इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह इनको दबाया दिया जाए। तो आज उस खौफ और डर, जिसमें कुछ दज्जाली मीडिया, पूरे मीडिया नहीं, कुछ दज्जाल किस्म के मीडिया भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं, और हालत नफरत इतनी ज्यादा फैल गई है कि उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। बस एक डर, एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, खासतौर इंडिया के मुसलमानों के साथ। तो आज मैंने चाहा कि आपको, क्योंकि जो मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम लीडर है, वो अपनी तकरीरें कर रहे हैं, अपना बात बोल रहे हैं,
लेकिन ऐसे माहौल में उलमा की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अहले ईमान को बताए और समझाए। हालात कुछ भी हो, लोग चेहरे पे दाढ़ी रखने डर रहे हैं, अगर शहर से बाहर जाए तो अपना नाम बोलने डर रहे हैं। इबादत कुछ हमारे हिंदुस्तान के स्टेट का कुछ स्टेट का ऐसे हाल भी है जहां पर आज ही की न्यूज है पेपर में, मैंने देखा कि एक खातून घर में अपने खुद के घर में नमाज पढ़ रहे हैं और कुछ लोग को इतराज हो रहा है और कह रहे कि घर में भी नमाज मत पढ़ो। ये कल का वाकया है। अब ताज्जुब की बात है कि घर के अंदर भी पहले तो रोड पर जब ज्यादा नमाज जुम्मा के मौके पर और ईदैन के मौके पर रोड पर पब्लिक लेकर के नमाज पढ़ती थी शब बारात शब कदर में, तो वो भी कुछ स्टेटों में इस सिलसिले को खत्म कर दिया गया और उसके खिलाफ कानून बना दिया गया कि मस्जिद के अंदर ही पढ़ो। हमने फिर भी खामोशी इख्तियार की। उसके बाद जो है फिर मामला यहाँ तक हो रहा है कि धीरे धीरे बस एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो अब ऐसे माहौल में लोग नमाज पढ़ने के लिए कतरा रहे हैं, दाढ़ी रखने कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। अपना नाम अगर गैर जगह गए जहाँ महफूज नहीं है वहां पर जाकर अगर बोले तो कतरा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में हमें करना क्या है, खासतौर मुसलमान को? तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक जो अपना कलाम अपने हबीब पर उतारा है, आप यकीन जानिए इस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर चीज का हल भी रखा, जवाब भी दिया। ऐसा माहौल देखकर हमें करना क्या है? क्या दिन को छोड़ दे माज़अल्लाह, या ईमान अपना जाहिर ना करे? कर रहे तो क्या करे? आज बड़े बड़े ओहदों पर वो लोग बैठे हुए हैं, अब हम कर क्या सकते हैं? बात जनों के ये भी जवाब होते हैं कि मौलाना कर रहे तो क्या करे, कि हर हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों पर उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब आपको अल्लाह ताला कुरान में देगा कि आपको करना क्या है, ऐसे हालात में करना क्या है। तो अब देखिए कुरान उसका जवाब दे रहा है और ये जवाब आप लोग अच्छी तरह जहन में बिठा लें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। अब इसका जवाब देखिए, अल्लाह फरमाता है और सुस्ती ना करो और गम ना खाओ, यानी सुस्त मत हो जाओ, परेशान मत हो जाओ, गम ना खाओ, तुम ही गालिब होगे, तुम ही व अंतुम अ'लौना, तुम ही गालिब होंगे। फिर फरमाता अल्लाह ताला व अंतुमुल अ'लौना, तुम ही गालिब होगे। शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ईमान पर मजबूती से कायम रहो। अब ये जवाब के हालात ऐसे चल रहे तो करना क्या है? तो अल्लाह फरमाता है ईमान पर मजबूती से कायम हो जाओ। हालात को देखकर दीन से, कुरान से, हदीस से, अल्लाह उसके रसूल की जात से ना उम्मीद नहीं होना है और ना इस्लाम से डर कर बेजार होना है, बल्कि हालात को देखकर ऐसे हालात जब पैदा कर दिए जाए तो अल्लाह फरमाता है और तुम ज्यादा दीन पर मजबूत हो जाओ, ईमान पर मजबूत हो जाओ, तो अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें कामयाबी अता फरमाऊंगा। अब देखिए ये आयत मुबारका की थोड़ी तफसील हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा ईमान मजबूत हो जाए, अकीदा मजबूत हो जाए। फिर हम इसका जिक्र करेंगे ईमान कहते किसको है। कि पहले अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम मुमिनीन, तुम पहले सच्चे मुसलमान तो बनो, ईमान वाले तो बनो, उसके बाद देखो कामयाब तुम ही होगे। पहले इसका यह आयत मुबारका जो है, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा चले गए और वहां जाकर इस्लाम दुश्मनों से आपकी जंग हुई, जंग बदर, और उस जंग बदर में 313 मुसलमान रोजे की हालत में 1000 दुश्मनों पर भारी पड़ गए। अल्लाह ताला ने 313 मुसलमान को 5000 फरिश्तों को भेजकर उनके जरिए उनको कामयाबी अता फरमाई। 313 मुसलमान जिनके पास ना हथियार थे, 313 सहाबा के पास 70 तलवारें थी, 2 घोड़े थे,
तो ऐसे हालात में फिर दुश्मन 1000 थे, फिर उनके पास हर किस्म के हथियार और सब कुछ जरिए मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके ईमान को देखकर, उन ईमान की मजबूती को देखकर अल्लाह ने उन्हीं को कामयाबी अता फरमाई। तो कभी इससे पता चलता कि सामने वाला दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, अब तुम तादाद में कम हो, हर चीज में तुम कमजोर हो, दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन ईमान मजबूत है, यकीन मजबूत है अल्लाह रसूल पर, तो अल्लाह फरमाता डरो नहीं, कामयाब तुम हो गए। वो 313 लोगों ने बता दिया कि सामने वाला ताकतवर है, हम कमजोर दिखने में। अक्ल कह रही है कि 313 लोग 1000 आदमी से क्या लड़ेंगे। अक्ल कह रही है ऐसा नहीं हो सकता। अक्ल ये बात कह रही है कि 313 लोग जो है 1000 आदमी से क्या मुकाबला कर सकेंगे, जबकि इनके पास हथियार भी कम है। 313 लोगों में सिर्फ 70 तलवारें हैं, लेकिन देखने वालों ने देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हीं को कामयाबी दी। क्यों? कि उनका यकीन अल्लाह रसूल पर मजबूत था, ईमान मजबूत था। तो खैर ये आयत मुबारक का कहने का मकसद ये है कि जब जंग बदर का वाकया हुआ, दुश्मन जलील हुए, रुसवा हुए, चले गए वापस, तो उन लोगों ने अगली बार फिर से अहले ईमान यानी सहाबा पर हमला किया, दूसरी मर्तबा। और दूसरी मर्तबा जो हमला किया, उस हमले को जंग ओहद कहते हैं। ओहद का मैदान जो आज भी मदीनतुल मुनव्वरा में हुजूर के रोजे मुबारका से 3 से 4 किलोमीटर पर आज भी वो मैदान मौजूद है। उसी मैदान में कई सहाबा के मज़ारात है, जिसमें खास तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी मज़ार शरीफ है। तो उस जंग के ओहद में जब बाज़ाहिर कुछ सहाबा के खताए इज्तिहादी, कुछ गलती की वजह से जब जंग शुरुआत हुई, उस जंग में, तो उस जंग में हुआ क्या कि पूरे सहाबाए कराम और दुश्मनाने इस्लाम से जब जंग हुई, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त भी उन्हीं को कामयाबी अता फरमाई। लेकिन हुआ ये कि कुछ सहाबा की गलती, जिसको खताए इज्तिहादी बोलते हैं, उन्होंने समझा कि जंग हो गई है। वो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बॉर्डर पर उनको ठहराया था, मेरे कहने तक नीचे ना उतरे, लेकिन वो दूर से देख रहे थे कि मैदान में जंग खत्म हो रही है, दुश्मन भाग रहे हैं, तो ये समझे कि जंग खत्म हो रही है। इनकी यही गलती हुई। अभी हुजूर ने कहा नहीं था, ये पहले मैदान में आ गए, उसके बाद दुश्मनों ने उसी रास्ते से पीछे से आकर हमला किया और कई सहाबा इकराम, कई अहले ईमान उसमें शहीद हो गए। फिर शहीद हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फिर से हुजूर की दुआ के सदक़े में फिर से उसी मुसलमानों को दुश्मनों पर गालिब किया उसी मैदान में, और दुश्मन भागने लगे। जब दुश्मन भाग गए उस मैदान से, क्योंकि उस वक्त पूरे अहले ईमान, पूरे सहाबा अपने बीवी, बच्चों, घर वालों को छोड़कर मैदान में थे। उस वक्त शहर में जो उनके घर थे, उस घर में आपके औलाद, बीवी, बच्चे थे। तो सहाबा को इस बात का डर हो गया कहीं दुश्मन भागते भागते हमारे शहर को बर्बाद ना कर दे, है ना। हम तो यहाँ पूरे मर्द सहाबा पूरे मैदान में है, और वहाँ शहर में तो औरतें हैं, बच्चे हैं, कहीं ये जाते जाते उन पर हमला ना कर दे, उनको नुकसान ना पहुंचा दे। एक तो उस वक्त कई सहाबा शहीद भी हुए थे, सहाबा बाज़ाहिर कमजोर थे, तो उनको इस बात का डर होने लगा कि दुश्मन जाते जाते कहीं हमारे घरों को उजाड़ ना दे, हमारे बच्चों के ऊपर हमला ना कर दे। इस बात का डर था, तो अल्लाह ताला ने तब ये कुरान पाक में आयत उतारी। सहाबा सोच रहे थे कि अब क्या होगा, तो अल्लाह ताला ने बताया गम ना करो, सुस्ती ना करो, तुम ही कामयाब हो गए अगर ईमान रखते हो। यानी ये आयत में अल्लाह ताला ने सहाबा को ये बताया कि अब तुम टेंशन मत लो, डरो मत, दुश्मन तो भाग गए, वो तुम्हारे घरों की तरफ नहीं जाएंगे। और हुआ भी, वो वापस घर उनके शहर की तरफ गए, सहाबा और अहले ईमान के घर की तरफ नहीं आ सके, वो वापस चले गए। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने जंगे ओहद में अहले ईमान को तसल्ली दी और बताया कि डरो मत, तुम ही कामयाब हो गए। अब इस आयत से पता चला कि सहाबा इकराम का अल्लाह ताला के यहाँ बहुत इज्जत है।
सहाबा का मुकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ बहुत है। अल्लाह ताला ने हुजूर के गुलाम यानी जिनको हम सहाबा कहते हैं, सहाबा को बहुत ऊंचा मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है। इसलिए वो टेंशन में थे सहाबा, गम में थे कई ये लोग जाते जाते हमारे घर पर हमला ना कर दे, ना हमारे बीवी बच्चों पर हमला ना कर दे। तो इनके टेंशन और इनके गम को देखकर अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी। सोचिए जरा, अल्लाह ताला खुद उनको तसल्ली दे रहा है, गम ना खाओ, सुस्ती ना करो, तुम कामयाब हो क्योंकि तुम ईमान वाले हो, ईमान रखते हो। अब ये आयत में जहां सहाबा की शान और मुकाम और मर्तबा पता चला, वहीं पर एक और बात बताऊं कि ये जंग ओहद का वाकया है, ज़हन में रखिए। ओहद के वाकये में जितने सहाबा थे, जब तक वो जिंदा रहे और वो किसी और जंग में जाते थे तो ओहद में हुजूर के साथ अलैहिस्सलाम। उसके बाद जिस जंग में भी वो जाते और उस जंग में किसी ये एक सहाबी भी ओहद में रहने वाला रहता। बात को समझिए, जितने सहाबा ओहद के मैदान में थे अल्लाह ने उनके लिए कुरान में आयत उतारी, गम ना करो तुम ही कामयाब हो गए। इसका फायदा ये हुआ जब तक वो सहाबा जिंदा रहे और दूसरी जंगों में गए, हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद भी सहाबा जंग करते रहे, तो इन सहाबा में से एक सहाबी भी दूसरी जंग में रहा तो अल्लाह ताला ने उस सहाबी के सदक़े में सबको कामयाबी अता फरमाई। ये है सहाबा का मुकाम और मर्तबा, जो पहले मैंने आयत और ये आयत क्यों उतरी इसका माना बता दिया। अब ये आयत तो सहाबा के शान और अजमत के लिए उतरी कि गम ना खाओ, सुस्ती ना करो, तुम ही कामयाब होगे अगर ईमान रखते हो। अब इस आयत में मुफस्सिरीन कहते हैं ये तो सहाबा की शान के मुताबिक आयत उतरी, अल्लाह ने तसल्ली तो सहाबा को दी है, जंग ओहद के सहाबा को, लेकिन अल्लाह का ये पैगाम क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है। अब क़यामत तक जितने ईमान वाले आते रहेंगे उन सब के लिए अल्लाह ने यह पैगाम दे दिया सहाबा के जरिए, अगर तुम ईमान मजबूती से पकड़े रहोगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। या तो इस आयत में मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ताला ने क़यामत तक के मुसलमानों को एक बात बता दी, हालात को देखकर तुम कभी घबराना नहीं, हालात कुछ भी हो उनको देखकर तुम कभी परेशान नहीं होना, कभी डरना नहीं। क्यों? कि अगर तुम ईमान रखते हो तो तुम कामयाब होगे। अब ये आयत मुबारका के तहत मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं, एक तो इसका हुक्म क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है कि करना क्या है, हालात खराब हो रहे तो तुम्हें क्या करना है, दीन पर मजबूत रहना। और दूसरा, ये आयत के जरिए कुरान में पाक की इस आयत मुबारका के जरिए अल्लाह ताला ने क़यामत तक के मुसलमानों को एक और पैगाम ये भी दिया कि हालात को देखते हुए तुम्हें दीन से डरना नहीं चाहिए, दीन में शक आना नहीं चाहिए, दीन और ईमान से तुम कमजोर नहीं होना चाहिए। हालात देखेंगे यार अब नमाज पढ़ेंगे तो ये भी हो रहा है, इबादत करें तो ये हो रहा है, दाढ़ी रखे तो ये हो रहा है, लिहाजा दाढ़ी रखना छोड़ो, नमाज पढ़ना छोड़ो, अच्छे काम करना छोड़ो, नाम बदलाओ। तो हालात को देखकर कभी अपने दीन को मत छोड़ा करो, अपने इस्लाम को मत छोड़ा करो, अपने ईमान को मत छोड़ा करो। ये वादा अल्लाह ताला ने क़यामत तक के मुसलमानों के साथ कर दिया, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत होगा तो हालात कुछ भी हो अल्लाह तुम्हें ही कामयाबी अता फरमाएगा। अब ये आयत के तहत आज जो हालात चल रहे हैं खासतौर हिंदुस्तान के, तो इसमें ये बहुत बड़ा हर मुसलमान को सबक है कि ईमान की मजबूती क्या है। पहले ईमान की मजबूती भी हम समझेंगे, ईमान कहते हैं किसको है, उसकी मजबूती क्या है, क्यों उसके पीछे समझना जरूरी है। लेकिन इससे पहले एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो हालात मसाजिद को लेकर चल रहे हैं, हिंद वली अता रसूल गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह को लेकर चल रहे हैं, हम इंटरनेट के जरिए कंडेम करते हैं, हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं, ये बयान रिकॉर्ड हो रहा है, पूरी दुनिया भर में जाएगा। हम कहेंगे जो 91 का कानून था, जो आज इंडियन कानून के तहत 91 का इसमें एक्ट लिखा हुआ है कि जो हिंदुस्तान में इबादत गाह है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या दरगाह हो,
एक कानून 91 के तहत ये लिखा हुआ है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस कानून पर हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी केस पर थोड़ी सी तवज्जो दे और ये जो गमा गमी कर एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है इसको खत्म करें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे कुछ मुस्लिम कायदीन लीडरान जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के तहत बात हो रही है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा जवाब आएगा जिसमें पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तसल्ली होगी, तफस्सी होगी और इंशाअल्लाह उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ये जो काला कानून चल रहा है इस पर रोक लगाएगा। हम क्योंकि दुनिया में है, दुनिया आलमी असबाब से चलती है, जरिए से चलती है, तो लिहाजा जरिए को भी अपनाना है, नतीजा अल्लाह पे छोड़ना है। हम जरिए पे को भी अपनाएंगे और नतीजा अल्लाह पर छोड़ेंगे, यानी दुआ भी करेंगे कि अल्लाह जो हालात चल रहे हैं इसको खत्म फरमाए। लेकिन कहने का मकसद ये है ऐसे हालात जो मुसलमानों के अब हो रहे हैं, ऐसे हालात अगर हम सहाबा के दौर के वाकयात को ज़हन में रखें तो इन हालात में हम और ज्यादा पहाड़ से ज्यादा मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। सहाबा इकराम के दौर में अभी जो हालात चल रहे हैं इससे डबल टिबल ये हालात कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात थे सहाबा के दौर में। मक्का में दो दीन के दुश्मन थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, वो इस हद तक मुसलमान सहाबा पर तशद्दुद करते थे, उनको मारते थे, उनको पीटते थे, उनकी प्रॉपर्टियां खत्म कर देते थे और उनको, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को मारा करते थे सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये मुसलमान है। तो सहाबा इकराम ऐसे हालात को देखे, आज के मुसलमान को चाहिए कि सहाबा के हालात को पढ़े। जब शुरुआत इस्लाम फैल रहा था और इस्लाम फैलते वक्त उन सहाबा ने किस तरह का सब्र किया, ईमान पर मजबूत रहे, अल्लाह को राजी करते रहे, हालात को नहीं देखा, अल्लाह उसके रसूल की रजा को देखा। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कभी डरेंगे नहीं अल्लाह के अलावा, कभी हालात को देखकर डरेंगे नहीं अल्लाह के अलावा, यानी सिर्फ डर अल्लाह का रहेगा आपके दिल में। हालात कुछ भी हो दीन को नहीं छोड़ना है, हालात कुछ भी हो इस्लाम को नहीं छोड़ना है, हालात कुछ भी हो ईमान को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं वादा करता हूं ईमान तो मजबूत कर लो, अल्लाह साथ देगा। अब ये हालात देखे सहाबा इकराम के अगर हम हालात पढ़ेंगे तो हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाए कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस वक्त कलमा पढ़ने की बुनियाद पर, क्योंकि आप देखिए अगर मैं आप एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ, अल्लाह करे मेरी बात आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर एक बंदा कुछ काम लेकर चले और उसके साथ कोई भी नहीं, वो तन्हा है, अकेला है और वो चाहता है कि लोग उसके साथ आके जुड़े, तो हम और आप क्या करते हैं, उस आदमी का साथ देते हैं, उस पार्टी का साथ देता है जिसमें मजबूती भी हो और जो उसके साथ रहने से हमें पैसा भी मिले और हमारी जान भी महफूज रहे। ऐसे आदमी का साथ देंगे ना। मुझे बताइए अगर कोई ऐसा लीडर हो, ऐसा रहनुमा हो जिसके साथ रहने से आपकी जान जा सकती, आपको मार दिया जा सकता, तो आप उसका साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। भाई किसी शख्स के साथ अगर आप बैठेंगे, उठेंगे, उसका साथ रहेंगे तो आपको पूरा 100% कंफर्म बात है कि उसके साथ रहने की वजह से आपको मार दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया। तो जिसके साथ आप रह रहे हैं दिखने में वो कमजोर आदमी है, ना उसके पास पैसा है, ना कोई और उसके साथ लोग हैं, तो आप ऐसे आदमी के साथ रहकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। भाई अगर साथ ये तो मरेगा मुझे भी लेकर मरेगा, मैं इसका साथ क्यों दूं? बात भी सही है, बात भी दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि कोई भी अक्लमंद आदमी कमजोर आदमी के साथ नहीं जाता, उसके साथ रहकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालता, डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जान अल्लाह की एक नेमत है और जान बचाना भी इस्लाम में फर्ज है। तो लिहाजा बिला वजह खतरे की जगह जाना और खतरनाक लोगों के साथ रहना ये भी मना। लेकिन ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी कमजोर और एक
ऐसे शख्स के साथ जुड़ना नहीं चाहता जिसके साथ रहने से पूरा सोसाइटी, पूरा माशरा आपका दुश्मन बन जाए, आपके दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाए, उसके साथ आप रहना पसंद नहीं करते, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते। ये मिसाल ज़हन में रखे। अब देखे हुजूर के दौर के 1400 साल पहले चले जाए, बाज़ाहिर हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाहिर तन्हा थे और आपको अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप ऐलान करिए मैं अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह का रसूल हूं। आपने ऐलान किया तो लोग बताइए पूरा शहर एक तरफ था, आप एक तरफ थे, यानी पूरा शहर पत्थर की इबादत कर रहा था। एक आध आदमी नहीं, पूरा शहर पत्थर की इबादत कर रहा था और हुजूर कह रहे कि अल्लाह की इबादत करो। तो कौन? पूरा का पूरा शहर आपका दुश्मन हुआ। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल अता फरमाई, समझ अता फरमाई, जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने साफ और सुथरा रखा था, उनको हुजूर की ये बात समझ में आ गई और उन्होंने बिला झिझक हुजूर की बात को कबूल कर लिया और कलमा पढ़कर हुजूर के साथ हो गए। ये नहीं देखा कि अगर हम हुजूर के साथ रहेंगे तो हमारा माल लूट लिया जाएगा, हमें बच्चों को, हमारे बीवी बच्चों को सताया जाएगा, हमारे घर बार को लूट लिया जाएगा। ये कुछ नहीं देखा। देखा कि सच हुजूर के साथ है, सच अल्लाह रसूल के साथ है, हक अल्लाह रसूल के साथ है, तो वो अल्लाह के रसूल के साथ हो गए। और जो हुजूर के साथ रहे, हालात को नहीं देखा, उन साथ रहने वाले को मुसलमान सहाबा कहते हैं। तो अब देखे जब साथ हुए तो किसी सहाबी को कड़क धूप में, अरब मक्कातुल मुकर्रमा की धूप उस दौर में 1400 साल पहले कड़क धूप में जो है बिल्कुल लंगा कर कर, यानी कुर्ता छिपा निकाल कर कड़क धूप में लंगे पीठ पर लिटाया जाता और साथ में धूप भी ऐसी कि पैर अगर लंगे पैर चले तो पैर जलकर कबाब बन जाए। पहाड़ पर पत्थर बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन आजा उस धूप में जो है कपड़े निकाल कर लिटा कर उनके सीने पर पत्थर रखे गए और कहा अगर तुम कलमा पढ़ना छोड़ दो, ईमान को छोड़ दोगे तो तुम्हें महल में रखा जाएगा, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे, तुम्हें खाना दिया जाएगा, तुम्हें इज्जत दी जाएगी। अगर तुमने कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा तो तुम्हें इसी तरह की तकलीफ दी जाएगी, बल्कि तुम्हें ऐसा तकलीफ देते देते एकदम नहीं मारेंगे, आसान से नहीं मारेंगे, बहुत घुला घुला कर मारेंगे। लेकिन कुर्बान जाए उस सहाबा पर, उन्होंने कहा हालात कुछ भी हो, पूरा मुल्क पूरे लोग हमारे दुश्मन बन जाए, लेकिन हम ईमान को नहीं छोड़ेंगे। देखिए अब ये आज के दौर के मुसलमानों को ये सबक लेना चाहिए। हालात को देखकर इस्लाम से आप बेजार मत होइए, हालात को देखकर दीन से, कुरान से, हदीस से हट मत जाइए कि भाई हालात ऐसे चल रहे हैं, दाढ़ी क्यों रोकूं, नमाज क्यों पढ़ूं। ना, सहाबा की जिंदगी के ये तो हालात उससे ज्यादा खतरनाक थे सहाबा के दौर में, और उन्होंने बता दिया क़यामत तक के मुसलमानों को कि हालात कुछ भी हो, तुम दीन पे मजबूत रहो तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर कामयाबी अता फरमाता है। 3 साल शोबे अबी तालिब, मक्का में एक इलाका है, उस इलाकों को शोबे अबी तालिब कहते हैं। 3 साल तक, 1-2 दिन, 3 साल तक वहां पर मक्के के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी हमारे नबी को और अहले ईमान यानी सहाबा को एक खैर की तरह रख दिया। पूरे शहर में ना उनको कोई चीज खरीदने दिया जाता, ना कोई दुकानदार उनको कोई चीज बेचता था, सोशल बाइकॉट किया जाता था उनका। और वो 3 साल इस बात पर शहर के लोगों ने चलो इसको सोशल बाइकॉट करो तो ये ईमान छोड़ देंगे, कलमा छोड़ देंगे, इबादत छोड़ देंगे अल्लाह की। हम लेकिन कुर्बान जाए सहाबा की जिंदगियों पर। सहाबा कहते हैं कि हमारे हालात ऐसे हो गए कि हम जूते की जो तलवा होता है, जूते का चमड़े का, उस तलवे को निकाल कर उसको धोकर जलाकर खाया करते थे, पत्ते खाया करते थे, घास खाया करते थे जंगल की, लेकिन फिर भी हमने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन नहीं छोड़ा है। ये है सहाबा की उस दौर के मुख्तसर से वाकयात में आपको बहुत आसान कर समझा रहा हूँ। इन वाकयात को ज़हन में रखे, क्योंकि कुरान फरमाता है सूरह नूह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर याद रखो
तुम पहले के लोगों के वाकयात सुनो, यानी अल्लाह के नेक बंदों के, सहाबा के, अहले बैत के, बुजुर्गान दीन के वाकयात सुना करो। इससे होता क्या है? तो अल्लाह फरमाता है इससे होता यह है कि तुम्हारा ईमान और अकीदा मजबूत होता है। तो आज के दौर में हमें पहले के मुसलमानों की जिंदगियों के वाकयात को जहन में रखते हुए, खास तौर पर सहाबा के जिंदगियों को अपने जहन में रखते हुए कि उन्होंने तो इससे ज्यादा तकलीफें उठाई है। आज तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हमें इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं है कि हमें नमाज की पाबंदी कर दिया जाए, दाढ़ी रखने में पाबंदी कर दिया जाए। बस हम खुद अपने आप में डर रहे हैं। इस डर को खत्म करो, ईमान पर मजबूत हो। कुरान यही कहता है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। अब ये सहाबा की जिंदगी के वाकयात को रखते हुए हम बात कर रहे थे। अब आ जाए देखे ईमान कहते किसको, पहले ये समझ आए। हम कहते तो ईमान लाए, तो ईमान का मतलब क्या है? ये बहुत जरूरी है समझने। बेचैनी खत्म करो, मेरी बात गौर से सुने। ये इंतहाई जरूरी है, ईमान कहते किसको है। आज समझ रहे कि ईमान पढ़े, ईमान लाए, कलमा पढ़ ले और कलमा पढ़ने के बाद नमाज पढ़ ले, इबादत कर, यही ईमान है। कितने लोग होंगे जो नमाज भी पढ़ते हैं, बाहर निकल झूठ भी बोलते हैं। मैंने कहा भाई नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, इबादत करना चाहिए, अल्लाह हमें आखिरी सांस तक नमाजी बनाए। लेकिन नमाज पढ़कर जिस तरह तुम नमाज की अहमियत को समझे है, उस तरह तुम ये भी समझो कि झूठ बोलना, नमाज छोड़ोगे तो जहन्नुम में जाने का जरिया है, दोज़ख में जाने का रास्ता है। बेनमाजी लोग, तो जिस तरह बेनमाजी दोज़ख में जाता है, इसी तरह अगर कोई शख्स नमाज तो पढ़ लगा है लेकिन झूठ बोल रहा है, तो उसको ज़हन में रखना चाहिए कि झूठ भी तुम्हें दोज़ख तक पहुंचाता है। नमाज पढ़ ले हो, सूद का कारोबार कर रहे हो, तो भाई नमाज तो पढ़ रहे हो, लेकिन सूद का जो तुम कारोबार करो तो ये तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा। तुम नमाज पढ़ रहे हो, चेहरे पे दाढ़ी रख रहे हो, लेकिन माँ बाप को तकलीफ दे रहे हो। तो अरे भाई चेहरे पे दाढ़ी है, इबादत कर रहे हो अल्लाह की बारगाह में, लेकिन माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना तुम्हें दोज़ख में ले जाने का काम है। लिहाजा कोई नेकी समझ रहा है कि सिर्फ नमाज पढ़ना नेकी है और यही ईमान है। कोई समझ रहा है सिर्फ अच्छा गरीबों को खाना खिलाना नेकी है और यही ईमान है। भाई ये नहीं है सिर्फ आप किसी गरीब को खाना खिला दे और नमाजें छोड़े, किसी गरीब की मदद कर दे और जो है रिश्तेदारों को, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए, ऐसा नहीं। कुरान कहता है ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ नेकी ये नहीं है कि आप गरीबों को खाना खिलाए और माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए। सिर्फ नेकी ये नहीं है कि माँ बाप को साथ अच्छा रहे लेकिन रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचाए। सिर्फ नेकी ये नहीं है कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे लेकिन पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाए। सिर्फ ये नेकी नहीं है कि नमाज तो पढ़े लेकिन झूठ बोले, नमाज तो पढ़े लेकिन सूद का कारोबार करे, नमाज तो पढ़े लेकिन लोगों के यतीमों, बेवाओं, बेसहारों का माल लूटे। याद रखे ये ईमान का तकाजा नहीं है, ना इसको ईमान कहते हैं। कुरान कहता है ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कुछ नेकी कर कर समझना कि मैं जन्नती हो गया, सिर्फ नमाज पढ़कर समझ लेना कि भाई अब बस जन्नती हो गया। अब करना क्या, मार्केट में जाएंगे, नाप तोल में भी कमी करेंगे, जो है ग्राहकों को लूटेंगे, जो भद्दा माल, फट्टा पुराना माल को आला किस्म में बेचेंगे, लूट मार करेंगे मार्केट में और फिर नमाज पाबंदी भी करेंगे। ताजिरीन नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन तिजारत गाह में क्या कर रहे हैं, तो ये इस्लाम नहीं है, ये ईमान नहीं है। तो इस्लाम ईमान कहते किसको है? जो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना ईमान है, सिर्फ गरीबों को खाना खिला देना ईमान है, सिर्फ माँ बाप की इज्जत कर लेना ईमान है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह कहता है कुरान में ना लैसा बिर्रा, ये ईमान नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 177 अल्लाह बनाता है ये ईमान नहीं है कि सिर्फ मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह कर समझ जाए बस हम बहुत बड़े ईमान वाले हो गए। लिहाजा ईमान कहते किसको है? और अल्लाह कुरान में कहता है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो आइए अब ईमान का माना पहले आप ये ज़हन में रखिए। आप अल्लाह ने क्या कहा, इन कुंतुम मुमिनीन, तुम कामयाब हो गए अगर ईमान रखते हो। हालात को देखते हुए बात ज़हन में रखिए आप, तुम कामयाब होते हैं अगर ईमान रखते हो। तो अब ईमान का मतलब क्या है? तो अब यहाँ पर पहले आप ईमान का माना और मतलब समझिए। तो ईमान का मतलब होता है, पहला माना सुने, ईमान का माना है अमन वाला। ईमान का माना क्या है? जो अमन को पसंद करता है।
पहले ज़हन में रखें, ईमान के लुग़वी माने डिक्शनरी में, अरबी डिक्शनरी में क्या है? ईमान यानी अमन को पसंद करने वाला। इसलिए हर ईमान वाला दहशतगर्द नहीं होता, सच्चा ईमान वाला, क्योंकि वो अमन पसंद होता है। ईमान का माना ही है अच्छाई को पसंद करना, अमन को पसंद करना, पीसफुल माहौल देना, खुद पीसफुल रहना, माहौल भी पीसफुल बनाना, इसी का नाम ईमान है। इसलिए आप देखें, ईमान लाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि ईमान वाला हो झूठ बोले, ये हो नहीं सकता। ईमान वाला हो लोगों को धोखा दे, ये हो नहीं सकता। सरकार फरमाते हैं कामिल ईमान वाले की पहचान तो ये है। सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कामिल मोमिन यानी कामिल ईमान वाले की पहचान तो ये है कि ना वो अपने हाथ से लोगों को तकलीफ देता है, ना अपने पैर से लोगों को तकलीफ देता है, ना अपनी जुबान से लोगों को तकलीफ देता है। अब लिहाजा देखिए, अल्लाह ने कहा ईमान वालों का मैं साथ दूंगा। पहले आप ईमान को समझिए। आप समझ रहे कि हम कलमा पढ़ लिए बस ये ईमान है ना? ईमान, पहले ईमान का माना मैंने कहा, ईमान का एक माना है पीसफुल, अमन करने वाला, अमन को पसंद करने वाला। दूसरा, ईमान का एक दूसरा माना यह है तस्दीक करने वाला। तस्दीक समझते हैं? कबूल करने वाला। तस्दीक अरबी में, उर्दू में कबूल, कोई चीज को आप मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, उसको अरबी में कहते हैं तस्दीक करने वाला। तो ईमान का एक माना है तस्दीक करने वाला, मतलब कि आपने कलमा पढ़ा, ईमान लाया, तो आप अमन पसंद यानी अमन के माहौल को भी आपने पसंद कर लिया, तस्दीक भी आपने कर लिया। तस्दीक जिस चीज की करा आपने, तो सुनिए, तस्दीक करना, तस्दीक क्या बात की आपने कि अल्लाह है और एक है, इस बात को आपने कबूल कर लिया, इसमें आपको शक नहीं है। अल्लाह है और एक है, और क़यामत होगी, आखिरत में हिसाब किताब होगा, जन्नत है देखा नहीं लेकिन है, मानते कबूल कर लिया हमने, दोज़ख है देखा नहीं लेकिन मानते कबूल कर लिया हमने, फरिश्ते हैं मरने के बाद कब्र में जाएंगे और नकीरन सवालात करेंगे, मानते हैं, तस्दीक कर लिया हमने। लिहाजा ईमान का एक माना यह है तस्दीक करना, यानी जो चीज अल्लाह ताला ने हुजूर पर उतारी है, नबियों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, कुरान पर ईमान लाना, कुरान के अलावा जितनी किताबें अल्लाह ताला ने नबियों पर उतारी है उन तमाम किताबों पर ईमान लाना, इसको कहते हैं तस्दीक करना, इसको कहते हैं कबूल करना। और ऐसे ही लोगों को जो कबूल भी कैसा करे, जुबान से इस बात का इकरार भी करे और दिल से इस बात को यकीन भी करे। तो लिहाजा ईमान का एक दूसरा माना मैंने बताया तस्दीक करना, ठीक है। और कुरान कहता है इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब होगे अगर ईमान रखते हो। हालात को ज़हन में रखे, ईमान को पहले समझिए बात को। ईमान जितना आपका मजबूत होगा, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। अब आइए ईमान का असल माना बताता हूं मैं आपको। ये दो माने लुगत में आए हैं, अमन, पीसफुल माहौल को पसंद करने वाला, और एक है तस्दीक करने वाला। यानी क्या चीज तस्दीक करेगा? अल्लाह को एक मानना, और अल्लाह ने जो हमारे नबी पर कुरान उतारा, कुरान पर यकीन करना, उन्हें कबूल करना, और जन्नत पर, फरिश्तों पर, दोज़ख पर ईमान लाना, तमाम नबियों पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, मरने के बाद उठना है इस बात पर ईमान लाना, और हिसाब किताब देना है इस बात पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाना। इसके अलावा ये ईमान का मामला है। जैसा कि आप देखें, ईमान ये है, और इस्लाम क्या है? ईमान और इस्लाम में ईमान कहते हैं कबूल करने को और तस्दीक करने को, अमन को, और इस्लाम कहते हैं अमल को। इस्लाम क्या कहते हैं? अमल को कहते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात और माँ बाप की खिदमत, रिज़्क़ हलाल कमाना, ये सारे चीजें अमल में आते हैं। तो अल्लाह कुरान में कहता है उसकी अच्छाई कामा, उसके अच्छे कामा मैं उसी के कबूल करता हूँ। एक बंदा है तस्दीक नहीं करा, ईमान तो नहीं ला, लेकिन काम अच्छे कर रहा, लोगों की मदद कर रहा, लोगों की मदद कर रहा, खाना खिला रहा, लोगों को कपड़े पहना रहा है, लेकिन ईमान तो नहीं ला, काम अच्छे कर रहा है, तो अल्लाह फरमाता है इसका अजर मैं दुनिया में इसको देता हूँ। हाँ, जो ईमान लाकर अच्छे काम करे तो अल्लाह फरमाता है मैं उनको दुनिया में भी कामयाबी दूंगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाऊंगा।
तो नेकियां अल्लाह ताला ईमान वालों को कबूल फरमाता है। अगर कोई अच्छा इंसान है, बाज़ाहिर ईमान तो नहीं ला, काफिर है, गैर मुस्लिम है, लेकिन अच्छे काम करता है, तो अल्लाह फरमाता है उनको दुनिया में उसको अच्छाई का अजर दे देता हूं। लेकिन ईमान वाले को अल्लाह फरमाता है ईमान के दो, शरीयत के दो जड़ है, एक ईमान, दूसरा अमल। इसलिए कुरान पाक में एक जगह नहीं, कई आयत है, अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और जो अच्छे काम करे, अल्लाह फरमाता है मैं को कामयाबी अता फरमाता हूं। तो खैर पहले मैं अमल की बात से पहले ईमान कि बहुत ज्यादा जो जरूरी है, उसी के ईमान मजबूत हो, जिसका ईमान है उसी के नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाता है। तो दो माने मैंने आपको बता दिया, ईमान का माना अमन पसंद, ईमान का माना तस्दीक करने वाला। अब आ जाइए ईमान का एक अहम माना खुश अकीदा, सही अकीदा। ईमान का एक तीसरा माना बता रहा हूं, अच्छे अकीदा रखना। अकीदा मजबूत तो ईमान मजबूत, ईमान मजबूत तो अल्लाह उसकी इबादतों को कबूल फरमाता है, उसके नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाता है। तो पहले ईमान यूं समझिए, नेकियों की बुनियाद का नाम ईमान है। अगर ईमान नहीं है, आप कितनी भी इबादत कर ले, कितने रोजे रख ले, क्योंकि आपका अकीदा सही नहीं, अल्लाह के मुतालिक, रसूल के मुतालिक, फरिश्तों के मुतालिक, कुछ ऐसे आप बोलेंगे ऐसे भी लोग हैं मौलाना जो ईमान लाने का दावा करें, लेकिन उनका अकीदा फरिश्तों के मुतालिक कुछ नहीं, अच्छा नहीं है, और अल्लाह के मुतालिक अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हाल में एक बड़ा प्रोफेसर, उसके आज भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उसकी किताबें पढ़ाई जाती है, उसका नाम था सर सैयद अहमद, ठीक है, राय बरेली का यह रहने वाला शख्स था, मर गया है। तो लिहाजा इस शख्स दिखने में चेहरे पे दाढ़ी है, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन इसने क्या किया कि फरिश्ते है नहीं, फरिश्तों का इसने इनकार किया, दोज़ख का इसने इनकार किया, जन्नत का इसने इनकार किया। बोले जन्नत दोज़ख कोई चीज नहीं है, अच्छा काम करो तो जन्नत ही, ये दुनिया, ये नेकी ही खुद एक जन्नत है, और बुरा काम करो तो बुराई का नुकसान पहुंचना ही एक दोज़ख है। लेकिन हकीकत में दोज़ख नहीं है, हकीकत में जन्नत नहीं है, हकीकत में फरिश्ता नहीं है। तो लिहाजा इसने इब्लीस का भी इनकार किया, जबकि ये सारी बातें कुरान और हदीस से साबित है। जन्नत का वजूद है, सिर्फ ये नहीं कि अच्छा काम करो तुम्हें तसल्ली मिले, ये जन्नत की ना, जन्नत को अल्लाह ने पैदा किया है, दोज़ख को अल्लाह ने पैदा किया है, फरिश्ते का वजूद है, इब्लीस का वजूद है, जो जन्नत का इनकार करे, फरिश्तों का इनकार करे, और उसका अकीदा नमाज, वो कहता है मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, लेकिन फरिश्तों को नहीं मानता हूँ, इबादत तो अल्लाह की करता हूँ, लेकिन आखिरत में हिसाब होगा, किताब होगा, इसको मेरा अकीदा नहीं है, कैसा नहीं होगा, लेकिन इबादत अल्लाह की करता हूँ, नमाज तो पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता कि आखिरत में हिसाब किताब होगा, मैं ये बात नहीं मानता कि फरिश्ते हैं, मैं ये बात नहीं मानता कि जन्नत है, मैं ये बात नहीं मानता दोज़ख है। तो यकीन जानिए कि ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में ना उसका ईमान कबूल है, ना उसके अच्छे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं। तो लिहाजा ईमान का एक तीसरा माना अच्छा अकीदा। तो एक अकीदा तो ये मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे मुसलमान भी गुजरे हैं अपने आप को मुसलमान कहते थे, फरिश्तों का इनकार करते थे। और दूसरा बद अकीदा, जिनको आज के दौर में वहाबी कहते हैं। बद अकीदा और सुन्नी मुसलमान है, बद मजहब में और सुन्नी मुसलमान में फर्क क्या है? फर्क अकीदे का है। फर्क किस चीज का है? अकीदे का फर्क है, याद रखिए। ईमान का एक माना क्या? अकीदा। और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं हवाले देते हुए बैठूं तो इसमें वक्त हो जाएगा। अल्लामा तख्तानी की बड़ी मोतबर किताब है शरह अक़ाइद, वो किताब पूरी दुनिया के मदरसों में पढ़ाई जाती है, उसमें भी ये बातें मौजूद है। बाहर शरीयत में ये बातें मौजूद है। ईमान अच्छे अकीदे को कहते हैं। जिनका अकीदा खराब हो अल्लाह के मुताल्लिक, रसूल के मुताल्लिक, तो लिहाजा उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता, जैसा हम बद मजहब बद अकीदे को कहते हैं। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया तुम कामयाब होना चाहते हो तो ईमान पर मजबूत रहो। तो पहले ईमान तो हमें समझना होगा ना, ईमान कहते किसको है, ईमान का माना क्या है, मतलब क्या है। तो ईमान अच्छे अकीदे को भी कहते हैं। जिसका अकीदा खराब हो,
जिसको आज बद मजहब कहते हैं, बद अकीदा कहते हैं, वहाबी कहते हैं। बाद लोगों को एक बड़ी ताज्जुब ये होता है, बाद नौजवान बच्चे ये समझते हैं ये सुन्नी वहाबी के झगड़े नहीं है पहली बात, और ये कहते हैं कि नहीं वो फातिहा दिलाते, हम फातिहा दिलाते, वो फातिहा नहीं दिलाते, समझते हैं फातिहा दुरूद का मसला है, ना ये झगड़े का मसला है, ना ये फातिहा दुरूद का मसला है। मुझे बताइए, अक्सर एक बात मैं आपको कहता हूं, फातिहा है क्या? जिस खाने पर कुरान पढ़ा जाता है उसी को फातिहा कहते हैं ना। लिहाजा ये हदीस पाक नहीं पढ़ी आपने कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम खाना खाने शुरू करो, खाने के आदाब में से है खाना खाने से पहले जो सुन्नत है कि पहले हाथ धो, हाथ धोने के बाद क्या करे, तो कुरान में हदीस पाक में आता है, सरकार ने फरमाया अलैहिस्सलाम जब तुम खाने की सुन्नत खाना खा रहे हो, हाथ धोने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। ये सुन्नत में है। तो बिस्मिल्लाह शरीफ है क्या? कुरान की आयत है। बिस्मिल्लाह क्या है? कुरान की आयत है। 19वें पारे में सूरह नमल में ये पूरे एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आयत मुबारक है। अब मुझे बताइए साहब, हुजूर ने फरमाया खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। जो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाता है तो उस खाने में शैतान शरीक नहीं होता, उस खाने को शैतान नहीं खाता। और जो खाना खाने से पहले, चाहे खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, जैसे कि बुखारी मुस्लिम के हदीस पाक में मौजूद है कि एक दिन एक मोमिन का शैतान और एक गैर मोमिन का शैतान की मुलाकात हुई, तो जो मोमिन का शैतान था वो दुबला पतला, ये हदीस कोई किस्सा कहानी नहीं, हुजूर बयान फरमा रहे। जरा ज़हन को अपने साफ रखिए, सुथरा रखिए, हदीस बयान हो रही है। लिहाजा सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलाम जो मोमिन का शैतान था वो दुबला पतला था, और जो गैर मुस्लिम के साथ रहने वाला शैतान था हट्टा कट्टा मोटा ताजा था। तो उसने कहा यार तू दुबला पतला क्यों है? कहा कि यार मैं क्या बताऊं, मैं जिसके साथ रहता हूं वो हर चीज खाने से पहले, जायज और हलाल चीज खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, वो तेल लगाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है, वो कपड़े पहनता तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, हलाल कमाई कमाता तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, वो कारोबार करता तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, पैसे कमा रहा है तो बिस्मिल्लाह कह कर देता है, बिस्मिल्लाह कह कर लेता है। जब से ये पढ़ रहा है ना, मुझे कोई चीज मिलती नहीं है। और दुबले पतले शैतान है, तू इतना मोटा कैसा? कहा मैं जिसके साथ रहता हूँ वो पढ़ता कुछ भी नहीं है, जो भी खाता हूँ मेरे पेट में आ जाता है। तो लिहाजा इस हदीस से पता चला बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान उसमें शिरकत नहीं करता। तो फातिहा क्या है? कुरान पढ़ा जाता है खाने पर। तो पहले आपको बताओ, जो खाना फातिहा का नहीं खाते तो उनको समझना चाहिए तुम है क्या। लिहाजा पहले जहन में आप रख लिए, फातिहा दुरूद का ये झगड़ा नहीं है। बद मजहब यानी वहाबी और सुन्नी में फर्क क्या है? अकीदे का। किस चीज का है? और मैंने कहा ईमान सही अकीदे का नाम है, ईमान सही अकीदे का नाम है। आप कहेंगे मौलाना अच्छा अकीदे का मसला है, तो वहाबियों का अकीदा क्या है और सुन्नियों का अकीदा क्या है? तो आप देखें मैं आपको बता रहा हूं, वहाबियों का अकीदा यह है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। झूठ पर भी हाँ लिखा है किताब में, मेरे पास किताब मौजूद है, सिरातुल मुस्तकीम में इस्लामी दहलवी ने लिखा इस बात को कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये उनका अकीदा, उनका मानना है। और हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह हर ऐब से पाक है। देख रहे हैं अकीदे को बहुत आसान करके नौजवान बच्चे ही बैठे, वरना मैं और खोल कर बताता। ईमान अच्छे अकीदे का नाम है। तो हम ये मसले को ज़हन में रखे। आप कहेंगे ये वहाबी सुन्नी मौलवी लोगों का लड़ाई झगड़ा, नहीं भाई, मौलवी लोगों का झगड़े का मसला नहीं है, ईमान का मसला है, अकीदे का मसला है। अगर आपका अकीदा सही तो आपका ईमान सही, आपका ईमान सही तो ईमान वालों को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है, दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी। तो लिहाजा इस्माइल देलवी एक बहुत बड़ा मौलवी बदअकीदा का, उसने किताब लिखी सिरातुल मुस्तकीम, और उस किताब में उसने एक आयत का तर्जुमा किया। वो आयत क्या है? इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। जिस आयत का माना यह है कि बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो इस आयत के मायने के तहत उसने लिखा, जब अल्लाह हर चीज पे कादिर है, जो चाहे कर सकता है, तो अल्लाह चाहे तो झूठ भी बोल सकता है। ये उन्होंने ये किताब में लिखा। और हमारे अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने, जब ये किताब मार्केट में छप रही है, आज भी छप रही है जनाब, लिखा तो 100-200 साल 150 साल पहले, छप रही आज भी, इस वक्त भी छप रही है। हमारे उलमा ने कहा भाई ये कहना अल्लाह के लिए सही है? आप मुझे बताइए थोड़ी अपनी अकल से सोच के, ये कहना कि अल्लाह झूठ बोलेगा,
झूठ में, झूठ क्या चीज है, झूठ में ऐब है या नहीं, बताइए। एक बंदा झूठ बोल रहा है तो आप कहेंगे, ये तारीफ करेंगे उसकी, आप यार बहुत अच्छा आदमी है, झूठ बोल रहा है। झूठ में ऐब है, जब ऐब बंदा अपने अंदर पसंद नहीं करता तो अल्लाह ताला जो हर ऐब से पाक है, उसके लिए कहना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये फर्क है सुन्नी और वहाबी में। उनका अकीदा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है एक, और उनका अकीदा यह है कि माज़अल्लाह नबी मर गए, मट्टी में मिल गए, उनका अकीदा। और सहाबा से लेकर आज तक अहले सुन्नत व जमात के तमाम सही अकीदे वाले मुसलमानों का अकीदा यह है कि नबी अपनी कब्र में ऐसा ही जिंदा है जैसा अपनी जाहिरी जिंदगी में थे। यह आपका अकीदा नहीं है, सहाबा के दौर से यह अकीदा चलते हुए आ रहा। मैंने कहा ना, ईमान अच्छे अकीदे का नाम है। उनका अकीदा के माज़अल्लाह नबी मर गए, मट्टी में मिल गए, कुछ नहीं कर सकते। और सहाबा से लेकर आज तक हर मुसलमान का सही अकीदे मुसलमान का यही है, जिस तरह जाहिरी जिंदगी में हुजूर थे मक्का शरीफ मदीना मुनव्वरा में, इसी तरह अपनी खबर में भी सही सलामत जिंदा है। अल्लाह ने उनको जिंदा रखा है और अल्लाह की अता से वो जहां चाहे आते भी है, जाते भी है, और अल्लाह की अता से नबी अपने गुलामों की मदद भी करते हैं। पहले है तुम्हारा ईमान मजबूत हो, अब तुम किसका कलमा पढ़ते हैं मैं नहीं मालूम, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो जिंदा है, आज भी जिंदा है, क्योंकि मौत के इस कानून पर हमारे नबी ने अमल किया। कुरान कहता है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अगर कोई बदअकीदा कहे, जब ये कुरान की आयत है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो मौत तो सबको आनी है, और तुम्हारे मौलवी साहब कह रहे हैं कि नबी जिंदा है, तो ये कुरान के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा बाबा, ये शहद में जहर देना छोड़ो। अगर कुरान से तुम बात समझ जाते जिंदगी को, मरने के बाद बंदा कैसे जिंदा सकता है, मैंने कहा कुरान से समझना चाहते हो तो आपको कुरान में जहां ये आयत मिली कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये आयत अगर कुरान में मिली तो कुरान में ये भी आयत आपको मिलना चाहिए। सूरह बकरा 2 पारा, अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। मैंने कहा ये भी कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है सुन लो, खबरदार हो जाओ, जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं बल अहया, उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मैंने कहा ये भी तो कुरान की आयत है। देखिए आप हम और कुछ बात लिखे तो हमारी बात में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उत्तल नीचे ऊपर हो सकता है। हम कोई किताब लिखे, आप बंदा कोई किताब लिखे तो उसमें कुछ गड़बड़ी कुछ खराबी हो सकती है। कुरान रब का कलाम है, उसमें कोई खराबी नहीं। आप कहेंगे मौलाना आप ही बताइए, एक तरफ तो अल्लाह कहता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, दूसरी तरफ अल्लाह कहता है शहीद को मुर्दा मत करो, वो जिंदा है। मैंने कहा इसमें कोई खराबी नहीं है, ये मौत का कानून बस सबके लिए है। उसके बाद अल्लाह अपने महबूबों को ऐसे ही कब्र में जिंदा रखता है जैसा जाहिरी जिंदगी में रखता था। ये है अकीदे का फर्क। तो ईमान का एक तीसरा माना मैंने कहा, कुरान कहता है इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सच्चे मुसलमान तो बन जाओ, कामयाबी मैं दूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह, कामयाबी मैं दूंगा। अब गौर करते जाइए, मैं ईमान के 3 माने बता रहा हूं। पहला माना ईमान का अमन को पसंद करना, दूसरा माना तस्दीक करना, तीसरा माना अच्छा अकीदा रखना, और चौथा और आखिरी माना बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हो, जो हकीकत में यही माना सही है। और ये माना सही है से मतलब सारे माने सही है, लेकिन असल में जो माना अब मैं बयान करने जा रहा हूँ ये वो माना है ईमान का। इस माने पर आपके और हमारे ईमान को आज टटोलना है, वो माना ज़हन में रखे। क्या मैं बयान कर रहा हूँ, इसी माने पर अब आप अपने आप को भी टटोलेंगे, मैं भी टटोलूंगा अपने आप को। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, बस ऊपर इसलिए बैठा हूँ कि कुरान बयान कर रहा हूँ, वरना मैं चाहता मैं अपने नीचे बैठ कर अपने कदमों को छूते हुए बयान करता। बैठा ऊपर इसलिए हूं कि कुरान हदीस बयान कर रहा हूं। मेरा अदब नहीं है, कुरान का अदब है, हदीस का अदब है। अब आइए कुरान का जो असल माना, ईमान का असल जो माना, क्योंकि अल्लाह कहता है पहले तुम ईमान वाले बन जाओ मैं कामयाबी दूंगा। तो ईमान पहले है क्या, मत
मतलब क्या है ईमान का, तो आइए जो अहम माना है ईमान का वो आपको अगर आप समझ जाए तो वो यकीन जानिए। अब इस माने पर आप अपने ईमान को भी टटोलेंगे, मैं अपने ईमान को भी टटोलेगा। आप आइए वो ईमान का असल माना क्या है। ईमान का असल माने का नाम है यकीन करना। अब ये बड़ा जो हम इंग्लिश में कहते हैं टर्निंग पॉइंट है। यूं समझे कि यहां आकर बंदे को असल ईमान का सही माना, मफहूम और मतलब समझ में आता। ईमान का माना है यकीन करना। क्या है यकीन? यकीन का मतलब ये नहीं है यकीन पहले कहते किसको है, यकीन कहते किसको है? यकीन उसको कहते हैं जिस बात में आपको कोई शक ना हो, है ना। अगर आपने अपनी आंखों से कोई आपने हादसा देखा तो आप कहेंगे मुझे यकीन है भाई मैं देखा हूं अपनी आंखों से। जब देखा नहीं सुना तो आप कहेंगे सुना था। 50-50 है। तो यकीन में 50-50 नहीं चलता, यकीन में सुना सुनी नहीं चलता, यकीन में ये भी नहीं चलता नहीं भाई मुझे 95% भरोसा है, 5% भरोसा नहीं है, 5% नहीं है, ये भी नहीं चलता। बल्कि यकीन में ये भी नहीं चलता कि अगर कोई कहे 99% मुझे यकीन है, 1% नहीं है। अगर कोई ये कहे 1% मुझे यकीन नहीं है तो ये भी नहीं चलता। यकीन उसको नहीं कहते कि जहां 1% की भी कमी हो, यकीन उसको कहते हैं जहां पूरा 100% हो। अब आ जाए यकीन। असल में यकीन का नाम ईमान है। अब आप यकीन क्या कहे? यकीन के लिए अल्लाह एक है, अब हमें कोई शक नहीं है। यकीन के लिए दीन हमारा सच्चा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है। आप कहेंगे हाँ कुरान में अल्लाह फरमाता है। देखिए आप कुरान पाक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्ना दीना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक कुरान पाक में कि यकीन अल्लाह के नजदीक जो दीन है, जो मजहब है, जो अल्लाह जिसको कबूल फरमाता है, सूरह अल इमरान 3रा पारा 19वीं आयत नंबर 19 अल्लाह फरमाता है दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दुनिया में मजहब बने हुए हैं उन तमाम मजहबों में इस्लाम अल्लाह के बारगाह में कबूल है। अब यकीन क्या है कि 100% ईमान यकीन का नाम है। अब यकीन क्या है? यकीन ये है कि अल्लाह एक है, यकीन ये है अब हमारे नबी जैसा कोई नहीं, यकीन ये है सारे नबियों को अल्लाह ने भेजा, यकीन ये है जन्नत है, यकीन ये है दोज़ख है, यकीन ये है फरिश्ते हैं, यकीन ये है मरना है, यकीन ये है मरने के बाद हिसाब किताब देना है। ये सारी बातें ईमान के दर्जे में आती है। और जितना यकीन मजबूत होते रहता है उतना उसका ईमान मजबूत होते रहता है। और जितना उसका ईमान मजबूत होता है अल्लाह ताला हकीकत में उसके पर्दे हटाकर उसको अपने रहमत के, अपने कुदरत के जलवे दिखाता है। ये औलिया अल्लाह का ईमान यकीन के उस दर्जे पर रहता, शक भी नहीं रहता। हमारे ऐसा नहीं है कि थोड़ा अरे यारो 3 दिन से नमाज पढ़ रहे, मुश्किल नहीं हट रही। अच्छा तुम्हारा यकीन नहीं था कि नमाज, पहले तो नमाज अल्लाह के लिए पढ़ना। ऐसा नहीं है कि मैं मस्जिद में आकर पहले बैठ जाऊं, थोड़ा मेरी मुश्किल हट जाए, परेशानी हट जाए, फला तकलीफ हट जाए। मैंने कहा ये तिजारत हो जाती है, इबादत नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए होना चाहिए। लिहाजा यकीन, इसलिए आप देखे मुझे यहाँ बानी जामे निज़ामिया मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ हदीसों को यहाँ पर लाए और ला के बयान फरमाया यकीन कैसा होना चाहिए। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि तो एक तो कुरान पाक की यहाँ आयत बानी जामे निज़ामी लिखते हैं, फरमाते हैं यानी जो मर्द, मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ उस कुरान की आयत का, यानी जो मर्द और औरतें तुम में से ऐसे हो जिनके जोड़े ना हो उनका और नेक बख्त गुलाम लौंडिया से निकाह करो। यानी यहाँ तो मैं खैर निकाह की मुतालिक जो है यानी यकीन इस बात का हो कि एक हदीस पाक में आता है कि बंदा निकाह करो यानी शादी करो मोहताज नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसकी मोहताजी को दूर फरमाता है।
अब इस बात पर यकीन रख रहे ना, हम कह रहे हैं अभी जरा घर बनना है, हम कह रहे हैं अभी थोड़ा बंगला बनना है, हम कह रहे जरा कारोबार में सेट हो जाओ। भाई आपकी उम्र हो गई, निकाह करो। अल्लाह फरमाता है कुरान की आयत मुबारक हदीस पाक में, पहले इस बात पर यकीन तो करो। यकीन दिल का हाल का नाम है, और दिल में यानी हालात ऐसी हो कि खुदा की कुदरत और खुदा के कहने पर यकीन रखना, इसी को ईमान कहते हैं। और ईमान यकीन जितना मजबूत होता रहेगा उतना आपका ईमान और अकीदा मजबूत होते रहेगा, और जितना ईमान और अकीदा मजबूत रहेगा अल्लाह आपको जरूर दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। लिहाजा एक यकीन का माना क्या है? यकीन नीयत को कहते हैं, यकीन दिल के इरादे को कहते हैं। यकीन जो है जितना यकीन मजबूत हो उतना ईमान मजबूत। जैसा कि आप देखें, अगर कोई बादशाह कहे कि यार एक बंदे को आज से 10 दिन के बाद मौत की सजा देना, 10 दिन के बाद क्या है? मौत की सजा। यकीन की पढ़ाई है, पहले से अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाइए आप। यकीन कैसा रहा? यकीन ईमान को कहते हैं। यकीन जितना मजबूत हो उतना ईमान आपका मजबूत होगा। लिहाजा यकीन की पढ़ाई आप अपने घरों में बच्चों को पढ़ाए। उसकी एक मिसाल पहले यकीन को समझे। यकीन कहते किसको है? एक राजा ने फला बंदे को हुक्म दिया कि 10 दिन के बाद इसको कत्ल कर दो। अब मुझे बताइए, वो जिसको कत्ल का ऑर्डर आ गया है, मालूम है कि अब 10 दिन के बाद मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, या 15 दिन के बाद फांसी का ऑर्डर आ गया, फांसी दे दी जाएगी। अब मुझे बताइए, उसको डर कत्ल के मामले में जब ऑर्डर आ गया, मारने का ऑर्डर आ गया, फांसी का, तो मुझे बताइए अब उसको अच्छे खाने में खुशी होगी? अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहना, किसी में उसका दिल नहीं लगेगा। जिसको मालूम है, यकीन है पूरा कि अब इतने दिन में मरने वाला, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो अब उसके उस दिनों में ना उसको खाने में दिल लगता है, ना अच्छे कपड़ों में दिल लगता है, ना सोने में दिल लगता है। क्यों? यकीन उसके ऊपर गालिब कर गया, यकीन उस पर ऊपर आ गया है, अब मरना है। तो यकीन इसी को कहते हैं। जब यकीन मजबूत हो जाए तो ईमान मजबूत होता है, और ईमान वाले को अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। तो यकीन का एक माना है कि जो एक मिसाल देकर मैं आपको समझा रहा था कि आप देखिए सहाबा को, इसलिए सहाबा जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों को भेजकर मदद कर रहा। क्यों? उनका यकीन ऐसा था अल्लाह पर, रसूल पर। बोलो ना सुभान अल्लाह। उनका यकीन अल्लाह रसूल पर बड़ा मजबूत था। सहाबा जंग लड़े, अल्लाह फरिश्तों को भेज रहा मदद के लिए। सहाबा जो कहते थे अल्लाह ताला वो काम कर देता था। क्यों? क्योंकि उनका यकीन अल्लाह रसूल पर बड़ा मजबूत था। आज हमारा हाल जो है, हमारे नमाज पढ़ ले काम नहीं बन रहा, रोजे रख रहे काम नहीं बन रहा। पहले ईमान को तुमने समझा क्या है? तुम पहले अपने अंदर से बुज़दिली खत्म करो, डर खौफ दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर, कुरान को लेकर, हदीस को लेकर ये मामलात खत्म करो। जब तुम्हारा यकीन अल्लाह पर मजबूत हो जाएगा, रसूल पर मजबूत हो जाएगा, अब देखो फिर अल्लाह ताला कैसी मदद फरमाता है। अल्लाह ताला कैसे? देखिए भाई, एक बंदा दवा खा रहा है, कर शिफा, हमारा जब भी हम चाहे गोली खाए, टॉनिक पिए, हमारी नीयत ये होना चाहिए शिफा अल्लाह देता है, जरिया ये है। लेकिन मैं बताना समझाना चाहता हूँ, दवा खा रहे हो इसलिए कि इसके अंदर असर है, अच्छे होने का असर इसमें रखा गया। टॉनिक पी इसलिए रहे हो कि इसमें अच्छे होने का असर है, तो याद रखे हर चीज में कोई ना कोई चीज का असर होता। समझ रहे? कोई ना कोई चीज का असर होता है। हम अच्छी बात करो तो लोगों के दिलों पे उस अच्छी बात का असर होता है। हम बुरी बात करो, गाली दो, फिर उसके लोगों के दिल पर उसका असर होता है। हर चीज में अल्लाह ताला ने बातचीत में असर रखा, अच्छे कपड़ों में असर रखा, अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे। अल्लाह पाकी को पसंद करता है, अल्लाह साफ सुथरे को पसंद, इंसान को पसंद करता है। कुरान सूरह तौबा में अल्लाह फरमाता है अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। तो अच्छे कपड़े पहनो, इज्जत मिलेगी, मार्केट में भी, लोगों में भी। तो लिहाजा हर चीज में असर है। अगर आप देखते जाए, खाना खा रहे, खाने में क्या असर है? आपकी भूख मिटा दे। पानी पी रहे, पानी में असर क्या है? आपकी प्यास मिटा दे। आप हर चीज में अल्लाह ताला ने असर रखा है। इसी तरह आप सुने, ईमान में भी अल्लाह ने बहुत असर रखा। जब सुनिए, ईमान में भी असर है।
जब हर चीज में असर रहे तो असल चीज है ईमान, तो ईमान में कितना असर होगा। अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। इधर उधर ना देखे, मेरी तरफ देखकर एक एक बात को समझने की कोशिश करिए। ईमान में असर है, आप ईमान वाले हैं तो उस चीज में अल्लाह ने असर रखा, और उस असर का असर आपके जिस्म पर होता है। इसलिए हालात कुछ भी हो जाए, एक सच्चा ईमान वाला ना अल्लाह की इबादत करना छोड़ता है, ना रसूल के गुलामी का पत्ता छोड़ता है, ना वो दीन और इस्लाम से चिढ़ता है। वो कहता है हालात कुछ भी हो, हुजूर की इताअत करते करते जिंदगी देंगे, लेकिन दीन और इस्लाम नहीं छोड़ेगा। तो लिहाजा ईमान का असर क्या था जानते हैं? ईमान का असर, जब ईमान आपके जिस्म पे असर करने लग जाए, यानी जुबान से तो कलमा पढ़े, दिल में यकीन नहीं है तो अभी ईमान नतर नहीं उतरा, अंदर उतारो ईमान को, यकीन की कैफियत को अंदर उतारो। जब ये देखिए यकीन की कैफियत की एक बात मैं आपको बताता हूं। एक होता है इल्मुल यकीन, यकीन के 3 दर्जे, एक होता है इल्मुल यकीन, एक होता है हक़्क़ुल यकीन, और एक होता है ऐनुल यकीन। ये 3 चीजें ध्यान में रखिए आप। यकीन की ताबीर मैं आपको दे रहा हूं, और अल्लाह कहता है, अल्लाह का वादा है ईमान हो मदद मैं करूंगा। पहले आप ईमान को समझिए, फिर ईमान में असर क्या है। ईमान यकीन का नाम है। यकीन 3 दर्जे के होते हैं। अब आप देखें इन 3 में से आप कहां पर है। बाद लोग कलमा तो पढ़ ले जुबान से, नमाज पढ़ ले, लेकिन उसका असर दिल में नहीं आया अभी। जब उसका यकीन और असर दिल में उतर जाए ना, तो फिर बंदा सारी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ता, फिर बंदा सारी जिंदगी वो काम नहीं करता जिस काम से अल्लाह नाराज होता हो। क्यों? यकीन है कि अल्लाह देख रहा है, यकीन है कि अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब देना है। जहां बंदे के दिल में से यकीन निकला कि भाई कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है, कौन बोलने वाला है, क्या होगा, खाली किताबों में लिखा हुआ है, इससे क्या होता। जहां बंदे के दिल से यकीन निकला, बंदा अल्लाह का भी नाफरमान, रसूल का भी नाफरमान, माशरे में भी लोगों को तंग करता है, झूठ बोलना, रोडीइज्म करना, गालियां देना, खतल गारतगिरी करना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, लोगों के माल को लूटना, लोगों को तकलीफें पहुंचाना, क्या भी होता है करता है बंदा। जब उस बात को उसको यकीन नहीं कौन पूछने वाला, कौन बोलने वाला, जब ये बात का यकीन खत्म हो जाता है। लेकिन जिस बंदे के दिल में कलमे का असर, ईमान का असर दिमाग से जुबान, जुबान से दिल पर उतर जाता है, वो बंदा कहता है अरे यार अल्लाह की बारगाह में चेहरा दिखाना है, जर्रे जर्रे का अल्लाह के बारगाह में हिसाब देना है। फिर ऐसा बंदे की जिंदगी को देख लो, वो बंदा को अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी देता है और आखिरत में भी कामयाबी देता है। सीधा बैठो, बैठो, सीधा बैठो, टेका लेके मत बैठो। यकीन जितना आपका मजबूत होगा, उतना ईमान आपके जिस्म पे असर करेगा, आपके रूह पे असर करेगा, आपके दिमाग पे असर करेगा, और ऐसा फायदा अल्लाह ताला देगा दुनिया में और आखिरत में कि आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल एक आसान नजर आएगी। लेकिन क्या है, सिर्फ जुबान तक अभी कलमा पढ़ा ना, यकीन अभी अंदर उतरा नहीं। अंदर उतरेगा तो फिर बंदा अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं करता, क्योंकि बंदे को इस बात का यकीन हो जाता है कोई नहीं अल्लाह तो देख रहा है, तो बंदा लोगों को क्या लूटेगा, है ना। जब कोई बंदे को इस बात का, मुसलमान को इस बात का, मुसलमान कहते हैं यकीन करने को, ईमान कहते हैं यकीन करने को, और कुरान अल्लाह फरमाता है शर्रयारा, राय के दाने का भी हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। क्या मिसाल दी अल्लाह ताला ने यकीन वालों के लिए। अब ना मानने वाला गुजारे शैतानों वाली जिंदगी, गुजारे हैवानों वाली जिंदगी। जानवर क्या ऐसी जिंदगी गुजारता। अगर आपको ऐसी जिंदगी पसंद है, जानवर की जिंदगी देख ले, उसका खाली काम खाना सोना, जानवर का काम ये, शैतान का काम लड़ाना, जो आज के रोडियो पहलवानों का होगा। और लेकिन अगर मलकुती यानी फरिश्तों वाली जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो अपने अंदर यकीन पैदा करो ईमान का, अल्लाह उसके रसूल का, क़यामत का यकीन, आखिरत का यकीन, हिसाब किताब का यकीन, मौत का यकीन, मरने के बाद हिसाब किताब का यकीन। जब ये यकीन अंदर उतर जाता है तो बंदा फिर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, बल्कि अल्लाह का महबूब बन जाता है। ये बुजुर्गान दीन यकीन के आला दर्जे पे थे जिंदगी में। ये अल्लाह वाले जिनकी मज़ारें 300 साल हो गए चमक रहे हैं, 800 साल हो गए मज़ार चमक रहे हैं, चुपके नहीं चमक रहे मज़ार, चुपके लोग इनके दरबारों में नहीं आ रहे। ये लोग अपनी सारी जिंदगी यकीन के उस मंजिल पर थे, फिर अल्लाह ने इनको अपना महबूब बनाया, और जब दुनिया से गए तो इनके मज़ारों को भी अल्लाह ने चमका दिया है।
ऐसा नहीं है चंद ढोंगियों को देखकर, गांजा पीने वालों को देखकर समझे कि बुजुर्ग ऐसे होते हैं। ना 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 ना, बुजुर्ग ऐसे नहीं होते जैसे आपको बताया जा रहा है, जो लंबे बाल रख ले, 10-10 अंगूठी पहन ले, शराब पिए, गांजा पिए, गांजे के सिगरेट पिए, दाढ़ी ना रखे, नमाज ना छोड़े, ये नहीं होते। बुजुर्गान दीन ईमान और यकीन के उस मंजिल पर होते हैं, उनका हर काम हर अमल अल्लाह को राजी करने वाला होता है। आप समझिए बंदा गलत काम क्यों करता, अभी ईमान अंदर नहीं उतरा। यकीन, जो ईमान का माना यकीन, जब यकीन अंदर उतर जाए, लोगों के सामने तो दूर की बात है, अकेला भी बैठा तो अल्लाह से डरता। बोलो ना सुभान अल्लाह, क्योंकि यकीन है अल्लाह देख रहा है। तो यकीन पहले आप देखें, यकीन आपको हासिल 3 तरीके से होता। कितने तरीके से? 3 दर्जे यकीन के हैं। पहला दर्जा इल्मुल यकीन, दूसरा दर्जा हक़्क़ुल यकीन, तीसरा दर्जा ऐनुल यकीन। बहुत आसान कर कर मैं समझाता हूं इंशाअल्लाह। इस यकीन के तीनों माने को, और इन तीनों मानों को आप समझेंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह से आप समझेंगे और इन यकीन को आप मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए इल्मुल यकीन का माना क्या है, मिसाल दे रहा हूं, समझिए बात को, समझिए। सुस्ती, काहली, बेचैनी, पैर हाथ सब खम हिलाना, मेरी तरफ तवज्जो कर कर इस बात को यकीन करें। मुझे उम्मीद है अल्लाह से आपका ईमान पर यकीन और मजबूत होकर जब दिल में उतरेगा तो दुनिया के हालात जो चल रहे हैं आपके दिल पे असर नहीं करेगा, ना डर होगा ना खौफ होगा। अल्लाह कहता क्यों, इन कुंतुम मुमिनीन, मैं मदद करूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। बस तुम यकीन और ईमान को मजबूत कर लो, मैं मदद करूंगा। अरे भाई सोचो, अल्लाह कह रहा है। आपके हमारे ऐसा कोई बंदा नहीं गांव में देख ले तो क्या, अरे हाँ भाई वो तो नहीं, फोन बंद सब बंद, ना ना, आप में हमारे धोखेबाजी चलती। अल्लाह हर ऐब से पाक, अल्लाह हर ऐब से पाक। अल्लाह फरमाया इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान मजबूत करो, मैं मदद करूंगा। तो यकीन हमारे अंदर उतरना, तो उसके 3 दर्जे मिसाल देकर मैं देकर समझाता हूं। कोई आपको एक शख्स रास्ते में मिल जाए, समझाए नहीं, आज तो ऐसे बहुत ठग मिल जाते हैं, लेकिन मैं हकीकत बात कह रहा हूँ, धोखा भी ना कहे, लेकिन मिसाल के तौर पर एक सच्चा आदमी आपको रास्ते में मिल जाए और वो कहे कि भाई मेरे को इतने पैसे अभी दे दो, फला शहर में फला इलाके में आ जाना, वहाँ मेरा एक पेट्रोल पंप है, वहाँ मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन अभी मेरे पास से पैसे नहीं है, तुम दे दो, मदद कर दो, कल आकर वहाँ पेट्रोल पंप पे मेरे मालिक वहाँ पर हूँ, या नहीं तो मेरे घर पर आ जाओ, वो पेट्रोल पंप का भी एड्रेस दे, घर का भी एड्रेस दे, आपसे कुछ पैसे लेकर चले जाए। और आप बोले यह सच्चा है या झूठा, भी यकीन कैसा करे? आपको हुआ क्या, आप दूसरे दिन उसके जो है ना पंप तक पहुंचे और मालूम किया कि वाकई पंप इसका है, लोगों ने बताया हाँ वाकई पंप इसका है। इसको कहते हैं इल्मुल यकीन। आपको समझ में आ गया, यकीन हो गया, झूठा तो नहीं बोला, झूठ तो उसने नहीं बोला, पंप का मालिक यही है। फिर आपने उससे कहा, वो पंप पे काम करने वालों से कहा कि ठीक है जरा अपने मालिक का घर बताइए, नौकर आपको साथ लेकर जाएगा, ये घर है। इसको कहते हैं यकीन और मजबूत हो गया। इसको कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन पंप तक पहुंच गए, मिसाल कर दे रहा हूं समझाने के लिए। हक़्क़ुल यकीन उसके घर तक पहुंच गए और उसके बाद आपने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा उसी ने खोला जो आपके पैसे लेकर गया था, उसने कहा आ गए आप मेरे पास। इसको कहते हैं ऐनुल यकीन। ऐनुल यकीन यानी आपको सब, हाँ ये झूठा नहीं है, पंप भी इसका है, नौकर भी इसके, घर भी इसका है और ये घर का मालिक भी है, बस इसको ये यकीन देख ले। इसी तरह यकीन जितना मजबूत होते रहेगा अल्लाह पर, रसूल पर, दीन पर, इस्लाम पर, कुरान पर, हदीस पर, क़यामत पर, हिसाब किताब पर, जैसा जैसे आपका यकीन मजबूत होते रहेगा, अल्लाह कहता है इन कुंतुम मुमिनीन, हालात को देखकर घबराओ नहीं, यकीन तो करो पर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब आपको देखना है कि हमें यकीन, इसलिए फरमाते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हदीस पाक भी आता है कि देखिए सहाबा इकराम को बहुत यकीन था अल्लाह रसूल पर, बुजुर्गान दीन को भी। आज जो यकीन जितना मजबूत होता है यकीन में अल्लाह पर, दीन पर, कुरान पर जितना मजबूत होता है, मैं करता हूँ कम से कम जो यकीन तुम कहते हो चोर से पुलिस बचाएगी, फला फसाद से पुलिस बचाएगी, इससे बढ़कर यकीन कभी अल्लाह रसूल पर पैदा करो अपने अंदर। मेहनत करना पड़ता है इसके लिए भी। बुजुर्गान दीन क्या करते थे, अपने बच्चों को घर में यकीन की बहुत तरबियत देते थे।
जैसा कि देखे इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बानी जामे निजामिया अपनी किताब जो है मकासिद इस्लाम जिल्द नंबर 5 में ये वाकया लिखते हैं, फरमाते हैं कि इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक वाकया लिखा और आप फरमाते हैं कि इमाम शाफई के एक बादशाह ने जिसका नाम था शेख इब्राहिम शर्की और एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके वो पता चला राजा को, बादशाह को, ये बुजुर्ग की बेटी बहुत खूबसूरत है। तो राजा ने बड़े अदब के दायरे में रहकर कहा कि हुजूर मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह की तरफ से रिश्ता जो है ऑफर किया गया राजा की तरफ से। राजा भी बड़ा अच्छा था लेकिन था तो मालदार, लिहाजा उसने अदब दायरे में कहा हुजूर मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। उस अल्लाह के ने इनकार नहीं किया, कहा कि मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं जवाब दूंगा। और उस 2 दिन में उस अल्लाह के वली ने फौरन मस्जिद का दौरा किया और मालूम किया कि यहाँ का रेगुलर नमाजी कौन है। रेगुलर नमाजी कौन है? पता चला कि एक नौजवान है जो पाबंदी से नमाज को आता है और खानदान में भी नेक है, मोहल्ले के लोग भी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा नेक है, वो बड़ा ईमानदार है। वो बुजुर्ग उस नौजवान के पास गए और फरमाया कि मियाँ अगर एक हसीन और खूबसूरत लड़की तुम्हारे निकाह में आ जाए क्या तुम कबूल करोगे? उस नौजवान ने कहा हजरत अगर कोई हसीन नौजवान लड़की और शरीफ भी हो मेरे निकाह में आ जाए, कौन नौजवान होगा इसका इनकार करेगा? मैं जरूर कबूल करूंगा। वो बुजुर्ग कहने लगे मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूं। क्योंकि हजरत को गवाना लेकर एक राजा के महल में जाए, कहा मैं तुमसे मेरी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। वाक़या ज़हन में रखे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उस नौजवान ने कहा हुजूर मेरे पास मेहर के पैसे भी नहीं है। कहा मेहर के पैसे का इंतजाम करो। और फौरन, क्योंकि उस दौर में निकाह आसान था, निकाह में आज जो निकाह को शादियों को लेकर जो धूम धड़ाका जहेज का मसला, बाजे का मसला, अभी हाल में एक वीडियो फेसबुक इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कि दूल्हे को जहेज में इंडिया का है, वही मुसलमानों का है, 80 करोड़ रुपए दिए गए। जहेज में 80 करोड़ का जहेज। आप मुझे बताइए कि पहले इस्लाम ने सबसे ज्यादा आसान निकाह को किया था। सबसे ज्यादा आसान चीज इस्लाम में निकाह थी और सबसे खतरनाक चीज इस्लाम में जिना था। अगर कोई जिना करते करते पकड़ा जाता, मालूम हो जाता अगर ये बंदा शादीशुदा होकर जिना करा है, इस्लामी सल्तनत है, तो कुरान कहता है, हदीस कहती है जो बंदा शादीशुदा होकर जिना करे और सबूतों के साथ पकड़ा जाए तो बादशाह इस्लाम को हुक्म होता को इतने पत्थर उसको मारो, रजीम करो कि मारते मारते उसको खत्म कर दो कि शादीशुदा होकर तूने जिना किया। और नौजवान, ये इस्लाम का कानून है, अल्लाह उसके रसूल का बनाया हुआ कानून है। इतना खतरनाक था जिना इस्लाम में। और अगर कोई नौजवान बगैर शादीशुदा होकर जिना करता तो उनको 100 कोड़ले मारे जाते थे। तो इसलिए कोई जिना का तस्वुर भी नहीं करता था। लेकिन निकाह कैसा होता था पहले जमाने में? बस घर में गए, बात की, उसी वक्त निकाह हो गया। निकाह में ना ये जो आज जो रस्म रिवाज बना गया है, जहां एक बेटी का बाप खून के आंसू रोने पर तुला हुआ है, जहां माँ बाप बच्ची के सूद से पैसा ना जाने कहां से पैसा लाकर गरीब बच्ची की शादी कर रहे हैं। आजकल बच्ची वाले भी अजीब हो गए हैं, इल्ला माशाल्लाह हर बच्ची वाले की बातें कर रहा हूं, बच्चे वाले भी अजीब हो गए हैं। लेकिन इस्लाम सबसे ज्यादा आसान। निकाह में सिर्फ 3 चीजें फर्ज है, 2 फर्ज 1 वाजिब है। 3 चीजें निकाह में, क्या? 2 चीजें फर्ज है, 1 वाजिब है, बस निकाह हो गया। क्या 2 फर्ज क्या है इस निकाह में? एक जो है हिजाब कबूल करना, क्या है? हिजाब कबूल करना। दूसरा गवाहों का सामने रहकर करना, 2 मर्द गवाह हो जाए और उनके सामने हिजाब कबूल कर ले। ये 2 फर्ज, गवाहों का होना और कबूल है बोलना गवाहों के सामने, ये 2 फर्ज। वाजिब क्या है? मेहर देना। बोलो सुभान अल्लाह। मेहर देना वाजिब है, बस निकाह हो गया। अब उसके लिए इतने तंदाने के शादी से पहले फरा रस्म, सांचक की रस्म, अंगूठी की रस्म, प्रॉमिस का रस्म, ये सारे इस्लाम में नहीं दिए, ना कुरान हदीस में इसका हुक्म है। ये चोचले हमारे पास बन गए हैं।
कि एक तो रस्म, फिर प्रॉमिस का रस्म, फिर साचक, जिसमें साचक के नाम पर, वो उंगली पकड़ने के नाम पर मर्द औरत ऐसे मर रहे हैं। खास और मुसलमानों के हालात जो हो गए हैं, पूरी पूरी रात साचक के नाम पर जा रही है, उंगली पकड़ने के नाम पर जा रही है। उसमें क्या हो रहा जानते हैं आप? उसमें वो उंगली पकड़ने के नाम पर दूल्हे के नौशा के दोस्त आ रहे और आकर जो है घरों में माजल्ला शादीशुदा औरतों को तक जो है वो लोग नहीं छोड़ ले। इस तरह की हरकतें, जिना का माहौल पैदा किया जा रहा है। लिहाजा इस्लाम सबसे पहले बताता है निकाह को आसान इस्लाम ने किया था। अल्लाह करे ये गलत रसूमात खत्म हो जाए। नौजवान समझिए बात को, जो शादी का रूल आज बना दिया गया है खाना खिलाना, भाई अगर अल्लाह ने दिया तो खिलाओ अच्छे से खाना, लेकिन ये क्या है जो हालात तुम रूल और तरीका बना रहे हो। तो खैर वो बुजुर्ग जो है, मैं आपको जो सुना रहा था, वो बुजुर्ग बस मस्जिद में गए और अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दिया। अब देखे मैं यकीन, मैं अपने मौजू से हटा नहीं, यकीन जितना मजबूत उतना ईमान मजबूत। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब देखे यकीन हुआ ये कि अब वो बुजुर्ग अपनी बेटी को कहती कि भाई फलां नौजवान है, नेक है, मैंने तेरा निकाह कर दिया। बेटी ने मान लिया। अब जैसा बेटी निकाह के कर अपने शौहर के घर आई, देखा कि एक झोपड़ी है, खुश हो गई। बोलो ना सुभान अल्लाह, खुश हो गई। ऐसा नहीं कि चेहरा उतार दिया, बाप ने कहां फंसा दिया, किससे निकाह करा दिया। बुजुर्गों की बेटी थी वो, ईमान, सच्चे ईमान वाले की बेटी थी। यकीन ऐसा पैदा करते थे कि बेटा दुनिया की जो है ना, इस पे लालच पे ऐशो आराम में ना जाओ, आखिरत की फिक्र रखो। जब आखिरत की फिक्र अंदर पैदा होती है, बंदे के अंदर सोच बदलती है तो हालात भी बदलते हैं, सोच बदलते हैं तो आदत भी बदलती। सोच हमारी ना आखिरत की सोच रही, ना खबर की सोच रही, ना मौत की सोच रही। वो अगर किसी से पूछो मरना है, हाँ भाई मरना है, लेकिन काम उसके नहीं बताते के अरे मरना है तो काम भी ऐसे करके बता। काम तो ऐसे कर रहा है कि सारी जिंदगी जीना है, और जुबान तो कह रहे कि मरना है। क्यों? अभी यकीन अंदर नहीं उतरा। कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ ला, उसका असर दिल में नहीं उतरा। जब दिल में यकीन उतर जाता है अल्लाह रसूल पर, क़यामत पर, फिर उनके बच्चे भी अल्लाह के वली बन जाते हैं। वो बच्ची झोपड़ी को देखकर खुश हुई, घर में गई, घर में देखा कि एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ, रोटी का टुकड़ा रखा हुआ घर के अंदर। बीवी ने कहा ये क्या? कहा ये मैंने कल खाया था और आज के लिए, कल के लिए मैंने रख लिया। आज खाया सुबह, अब ये रोटी का टुकड़ा जो है कल के लिए रख लिया है। दुल्हन कहने लगी एक काम करो, अभी इसी वक्त मुझे मेरे वालिद के पास छोड़ कर आओ, अभी इसी वक्त मुझे अपने वालिद के पास छोड़ के आओ। वो नौजवान कहने लगा मैं तो पहले ही आपके वालिद को कह रहा था कि आपकी बेटी मुझ जैसे गरीब के पास नहीं रह सकती, मुझके पास नहीं रह सकती, लिहाजा मैं पहले ही बोल रहा था कि आपके वालिद समझे नहीं। तो उस नौजवान लड़की ने कहा, दुल्हन ने कहा मेरे शौहर मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुम्हारे घर में झोपड़ी है, खाने को कुछ नहीं है, बल्कि मैं इसलिए नाराज हूँ कि तुम्हें कल पर तुमने कल कैसे रोटी उठा कर रखा है, कल का भरोसा क्यों? अरे यकीन तो हमें अल्लाह पर रखना है कल के लिए। बोलो ना सुभान अल्लाह। मतलब कोई गुनाह नहीं है कल के लिए आप राशन रख रहे, आप महीने भर का राशन रखिए, साल भर का राशन रखिए, गुनाह नहीं है। लेकिन बताना ये चाहते हैं बुजुर्गान दीन कि यकीन अल्लाह पर मजबूत रखो, कि ऐसा यकीन कि कल अल्लाह जरूर रिज़्क़ देता है, तो बस उस बंदे को अल्लाह दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाता है। ये था बुजुर्गान दीन के घरों का हाल। हमारा हाल क्या है? हम अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि बेटा कि देखो ये पुलिस है, ये यकीन रखो, सिग्नल मत तोड़ो, फला ये जुर्म है, फला ये जुर्म है। अच्छी बात है भाई, आप एक इंडियन पैनल कोड सिखा रहे हैं, कानून सिखा रहे हैं, सिग्नल के बारे में समझा रहे, हेलमेट के बारे में समझा रहे, लाइसेंस के बारे में समझाओ, लेकिन उससे पहले तुम मुसलमान हो तो बच्चों को यकीन दिलाओ बेटा हम जो भी करें, जो भी काम कर रहे हैं, याद रखो अल्लाह देख रहा है। बस अल्लाह को राजी करने का यकीन तुम अपने अंदर पैदा करो। ये यकीन सहाबा के अंदर पैदा हो चुका था। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये यकीन बुजुर्गान दीन के अंदर पैदा हो चुका था, इसलिए बुजुर्गान दीन अकेले भी होते तो हजारों पर भारी हो जाते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। सहाबा
आप देखे मैं यकीन की दौलत जब मिल जाती और ईमान यकीन का नाम है। और अल्लाह कहता है इन कुंतुम मोमिनीन, ईमान हो तो हालात को मत देखो, ईमान वाले मजबूत बन जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। और मदद, क्योंकि ईमान में असर है मेरे भाई, यकीन में असर है। जब हर चीज में असर है तो जिसका हम कलमा पढ़ते उस कलमे में असर कितना होगा, उस यकीन में असर कितना होगा। शर्त है कि वो यकीन का असर हमारे दिल तक पहुंचे, उस यकीन मजबूत हो। सहाबा का ईमान आप देखे, सहाबा का ईमान क्या है। एक हुकूमत जंग क़दसिया का पड़ा, जंग हुई सहाबा में हजरत फारूक आजम के दौर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम के दौर में जंग हुई। और जंग जो जंग में क़दसिया का मुकाम मुल्क शाम में इलाका था क़दसिया, उस वक्त जो है रूमी फौज, मुल्क के रौब की फौज, पावरफुल फौज थी। उस फौज को सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन ने फौरन को लड़ा और इलाके को ढकला, ऐसा उस फौज को ऐसा ढकला, वो हैरान हो गए, हैरान होकर पीछे हट गए और जाकर क़दसिया के मुकाम पर दुश्मन ने इस्लाम छुप गए। और जिस रास्ते को जाते थे, देखिए आप, रास्ता था वो जो इलाका क़दसिया का जो इलाका था, उस इलाके में जाने के लिए एक ब्रिज था, बाकी के दोनों तरफ पानी, दोनों तरफ क्या था, बहता हुआ पानी। और ब्रिज एक था, ब्रिज पार करो तो वही इलाके में जाना है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से डरकर दुश्मनों ने क्या किया, सारे दुश्मन ब्रिज के उस पार जाकर उस ब्रिज को ही तोड़ दिया ताकि कोई मुसलमान आ ना सके। अब पूरे सहाबा उस कनाल के किनारे घोड़ों पर खड़े हुए हैं। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, क्या सहाबा का यकीन था अल्लाह रसूल पर, आखिरत पर। यकीन रखो कामयाबी जरूर मिलेगी। साद बिन अबी वक़ास जो उस वक्त कमांडर थे फौज के, पूरे फौज सिपाहियों ने कहा, ऐ साद बिन अबी वक़ास, अब गए तो जाए कैसा, बीच में बड़ा कनाल है, बहता हुआ पानी। और बहता हुआ पानी जो लोग पानी का तजुर्बा रखते हैं उनको मालूम है कितनी तेजी से बहता है, कितना हाल उसका होता है। तालाब नहीं, समंदर नहीं, तेजी से बहता हुआ पानी। और रास्ता ऐसा कि दुश्मनों ने ब्रिज तोड़ दिया ताकि कोई मुसलमान अंदर ना आए। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, सहाबा ने जब देखा जाए तो करे तो क्या करे। साद बिन अबी वक़ास ने कहा, कश्ती नहीं है तो क्या हुआ, ब्रिज नहीं है तो क्या हुआ, हम अल्लाह के लिए और उसके रसूल की उसके रसूल के लाए हुए दीन के, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हम लड़ रहे हैं। ये इस्लाम के दीन के दुश्मन है, हमें जरिया नहीं तो क्या हुआ, यकीन तो अल्लाह रसूल पर है। ये कहकर साद बिन अबी वक़ास ने कहा, बस तुम लोग आंख बंद करो, अल्लाह का नाम लो और मेरे पीछे पीछे चलो। सहाबा कहते हैं हम घोड़ों पर ही बस आंख बंद करें, अल्लाह का नाम लिए, यकीन देखो कैसा है कि उस वक्त घोड़े पानी पे चलते उस पार हो गए। हाँ बोलो ना सुभान अल्लाह। घोड़े पानी पे चलते हुए उस पार हो गए। सहाबा कहते हैं खुदा की कसम, हमारे हमारे घोड़ों के नाल तक नहीं भीगी थी। हाँ, ये ईमान का यकीन ऐसा हो फिर असर भी ऐसे जाहिर होता है। हाँ, यकीन ईमान का हो, पूरे हिंदुस्तान में इमामे के साथ फिरो धक्का नहीं लगता, दाढ़ी के साथ फिरो धक्का नहीं लगता। ईमान पर यकीन मजबूत हो, हालात कुछ भी हो, यकीन मजबूत हो अल्लाह रसूल पर। जब इस बात का यकीन है, जब तक अल्लाह ना चाहे मौत आ नहीं सकती। बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान है ना, कुरान में है ना, अल्लाह फरमाता हम जब चाहे जब भी मौत आती, हर एक की मौत अटल है, तो आप डर के फायदा क्या, दाढ़ी ना रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, हालात ऐसा हो रहा, कोई मस्जिदों में केस दारा, डरो मत और मजबूत हो जाओ और मजबूत हो जाओ। सहाबा इकराम ने बता दिया, जब तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाएगा अल्लाह रसूल पर, घोड़े पर पानी पे चले गए। और जब चले गए, अभी बात खत्म नहीं हुई, वो सहाबा दुश्मनों के लड़कड़े में घुस गए। हैरान हो गए रूमी फौज, हैरान हो गए यार ये कौन से लोग हैं, ना इनको समंदर रोक रहा है, ना तालाब रोक रहा है, ना कनाल रोक रहा है। हम तो इसलिए खामोश थे कि आप ब्रिज तोड़ दिए चले जाएंगे, ये आ गए। अब आ गए तो इज्जत रखने के लिए रुस्तम पहलवान जो रूमी था, ईसाई था, नाम उसका रुस्तम था। आज लोग अपने नाम को रुस्तम रख लेते, नाम फला रुस्तम पहलवान। मैंने कहा रुस्तम पहलवान मुसलमान नहीं था, रूमी फौज का एक बहुत बड़ा सिपह सालार था।
रूमी बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। रूमी फौज का एक बहुत बड़ा सिपह सालार था, ईसाई था, नाम उसका रुस्तम था। क्या नाम था उसका? रुस्तम था। और ये इतना ताकतवर शख्स था कि अकेला 1000 से लड़ सकता था, इतना ताकतवर था। पूरी रोम को उस पर भरोसा था, उसकी ताकत पर, उसके तजुर्बे पर, उसकी सियासत पर भरोसा था। तो अब रूमी फौज ने कहा कि रुस्तम अब तुम आगे जाओ, ये लोग जो दीवाने नजर आ रहे हैं, बाज़ाहिर दीवाने नजर आ रहे, ये दीवाने को जमाना देखता है, दीवाना खुदा जाने कहां देखता है। लोग समझिए पानी पार कर कर आ गए, ब्रिज तोड़ दिया था फिर भी आ गए, ना इनका घोड़े डूबे, ना ये डूबे, ना सामान डूबा। बोलो सुभान अल्लाह। अब कहा रुस्तम तुम इनका मुकाबला करो, तुम इनका मुकाबला करो। रुस्तम पहलवान पूरी फौज को लेकर आया, जिसके नाम से बड़े बड़े लोग डरते थे, बड़े बड़े सिपाही डरते थे, बड़े बड़े जो है दूसरे फौज के लोग डरते थे रुस्तम के नाम से। वो रुस्तम पहलवान मुसलमानों के सामने आया। मुसलमानों, तारीख तुम्हारी पढ़ो। आज फिल्म में एक हीरो को देखते हो, 10 को मारा तो खुश हो जाते हो, ये शराबी कबाबी से तुम क्या सीख सकते हो? ये तो फिल्म है, हम भी जानते हैं, एक नाटक है। नाटक से लिख लो, हकीकत को पढ़ो, हकीकत को पढ़ो। तुम क्या हो? तुम समझो अपने आप को। तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा कुरान सच्चा, तुम्हारे नबी सच्चे, तुम्हारा रब सच्चा। हालात को देखकर दाढ़ी रखने से मत डरो, नमाज पढ़ने से मत डरो। पूरी दुनिया में दाढ़ी और इमामत प्रचार कर बताओ, जब तक मेरा रब ना चाहे कोई हमारा बाल भी नीगा नहीं कर सकता। पहले यकीन तो पैदा करो, इन कुंतुम मुमिनीन बनो, सच्चे ईमान वाले बनो। सहाबा ने देखा तो रुस्तम पहलवान आया लड़ने के लिए, और उस सहाबा में जानते, सहाबा में कोई बड़े कमांडे सहाबा नहीं मारे उसको। वो सहाबा में एक सहाबी थे जो सिपाही थे, जिनका काका बिन अम्र था रजी अल्लाह तआला अन्हु। कुर्बान जाए सहाबा की जात। काका बिन अम्र रजी अल्लाह तआला अन्हु, जबकि वो 3 दिन के भूखे भी थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। 3 दिन के भूखे भी थे। वो रुस्तम पहलवान के सामने आ गए। हाय हाय हाय, ईमान की ताकत देखे, अल्लाह रसूल पर यकीन की ताकत। रुस्तम पहलवान के सामने आ गए, सामने ठहर कर रुस्तम पहलवान से मुकाबला किया। देखा रुस्तम पहलवान एक दुबला पतला है और वो ललकार रहा है। देखकर हैरान हो गया रुस्तम पहलवान, लड़ने लगा और हार कर भागने लगा। तो इसी काका बिन अम्र ने रुस्तम पहलवान के घोड़े की दुम को पकड़ लिया हाथ से। जो घोड़ों का तजुर्बा रखते हैं, अब बताओ कोई घोड़े को दुम से पकड़ कर रोक सकता? लेकिन रुस्तम पहलवान जिस घोड़े पर बैठा था, वो घोड़ा एक आम, भाई जितना बड़ा फौजी उतना महंगा घोड़ा, उतना बड़ा घोड़ा, उतना अच्छा घोड़ा, ऊंचा घोड़ा, ताकतवर घोड़ा। लेकिन एक दुबले पतले सहाबी जो अल्लाह रसूल पर यकीन करने वाले ने दुम से पकड़कर जगह पर रोक कर बताया। हमें सुभान अल्लाह, आप अल्लाह की कुदरत को याद रखते बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यह है ईमान का असर, यह है ईमान का असर। दुबले पतले सहाबी है, रुस्तम पहलवान के घोड़े को हाथ से पकड़ लिया, दुम से पकड़ लिया, घोड़ा जगह से हिला नहीं। जबकि सहाबी 3 दिन के भूखे भी है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। 3 दिन के भूखे, देखिए ये किस चीज की ताकत थी? यकीन की ताकत, अल्लाह रसूल पर ईमान की ताकत थी। घोड़े को रोक दिया अपने हाथ से। रुस्तम पहलवान ने जब देखा तो कूद का पानी में भागने लगा। वो सहाबी फिर उसके पीछे भागे और पानी के बीच में जाकर लड़े और उसका सर निकाल कर फेंका बाहर और बता दिया जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई रहे।
देखिए आप, यकीन इसको कहते हैं। सहाबा के वाक़यात पढ़ो, आज के हालात को गरीब नवाज की पर के हम फिर कहते हैं, हम कंडेम करते हैं 91 का जो कानून बना था हिंदुस्तान में, हम सुप्रीम कोर्ट से यही अपने बयान के जरिए कहेंगे, उस कानून के तहत फैसला दीजिए जो कानून 91 में बना था कि इंडिया में जितनी इबादत गाह है, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे जो है ना चर्च हो, चाहे दरगाहें हो, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये लॉ आज भी है, ये कानून आज भी है, लेकिन इन कानूनों को देखकर, हालात को देखकर, यार ये पार्टी यहाँ आगे तो क्या होगा, वहां आगे तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, आप डरो मत। बोलो ना सुभान अल्लाह, आप डरो। मैं कहता हूं, आप क्या अल्लाह कहता है, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ईमान पर मजबूत हो जाओ। अभी ये हालात को देखकर तो दीन पर और मजबूत हो जाओ आप। बोलो ना सुभान अल्लाह, और मजबूत हो जाओ, अल्लाह जरूर कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और दिगर सहाबाए कराम के वाकयात भी थे, हदीस भी यहाँ पर मैंने कई निकाले थे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं आपको डिटेल के साथ बयान करूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए और क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकी रसूलों को पैदा फरमाए। एक ऐलान सुने, इसके बाद